जज्बा जुनूनू तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनूनू तो हिम्मत न हार। जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत तो अपनी होगी पहचान। कभी ना भूलो अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है, बस यही इतना तो है हमको यकीन, है जज्बा जुनूनू तो जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत तो अपनी होगी पहचान। कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आके हर कदम, जब तक है बढ़ना है आके हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत ना कम, है जज्बा जुनूनू तो हिम्मत न हार। जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान। कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। पाकिस्तान असांजो आहे, ही पाकिस्तान तव्हांजो आहे। हिन पाकिस्तान जी सलामती, हिन पाकिस्तान जी तरक़ी जे लाइ ऐं हिन देश खे सुरखरू करण जे लाइ, पंहिंजो पाण खे सुरखरू करण जे लाइ, पंहिंजे पाण जी मञता लाइ, हिन देश जी मञता लाइ पाण खे तमामु घणी जाखोड़ करणी आहे, पाण खे तमामु घणियूं कोशिशूं करणियूं आहिनि। छो त तोसां मुहबत आहे असांजा वतन, तोसां प्यार आहे असांजा वतन, ऐं तो लाइ हाज़ुर मुंहिंजी जान पाकिस्तान, तुंहिंजे मथां थियां कुर्बान पाकिस्तान। तूं ई आहीं असांजो ईमान पाकिस्तान, तूं ई आहीं असांजो शान पाकिस्तान, ऐं तोसां असांजो सिर लॻे ऐं तुंहिंजे लाइ असीं कुझु बि करे सघूं था। भली असांजूं केतिरियूं बि रंजिशूं हुजनि, केतिरियूं बि कावड़ूं हुजनि, पर जॾहिं पाकिस्तान जो नालो अचे थो, जॾहिं असांजी मिटी, असांजी धरती, असांजे देश जो नालो अचे थो, त पोइ सभई हिकु थी वञूं था। अॼु 23 मार्च जो अहम ॾींहुं आहे, अॼु योम पाकिस्तान आहे, अॼु करारदाद पाकिस्तान जो ॾींहुं आहे। ऐं अॼोके ॾींहं ते 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश कई वई ऐं इन करारदाद पाकिस्तान जी बुनियाद ते इन ई मक़सद खे मद्देनज़र रखी करे बरे सगीर जे मुस्लमाननि जे लाइ हिकु अलॻि आज़ाद वतन जी तहरीक शुरू कई मुस्लिम लीग।
ऐं उन खां पोइ 7 सालनि जी हिकिड़ी जदोजहद खां पोइ नेठ हिन जी मंज़ूरी ॾिनी वई। अॼु सॼो पाकिस्तान ईअं तव्हांखे हिन झंडे सां बहकंदे ऐं महकंदे नज़र ईंदो हूंदो। सरकारी इमारतुनि ते झंडा फड़काया विया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी कोशिशुनि सां पाकिस्तान आज़ादु थियो त उनजे मज़ार ते गॉड्स जी तब्दीली बि थी आहे ऐं सियालकोट में वरी मज़ार क़ाइद ते बि गॉड्स जी तब्दीली थी आहे। इस्लामाबाद में जेका परेड रखियल हुई उहा मुल्तवी कई वई आहे। उहा इन जे करे मुल्तवी कई वई आहे छो त बरसाति जे करे माहौल थोरो साज़गार न हुयो। उहा परेड जेका आहे उहा 25 मार्च ते थींदी, यानी ख़मीस वारे ॾींहं ते थींदी ऐं ख़मीस वारे ॾींहं ते इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडीअ में आम मोकल हूंदी। अॼु बि पूरे पाकिस्तान में आम मोकल आहे ऐं मोकलुनि जा ठठ आहिनि, पर इन मोकल वारे ॾींहं ते तव्हां असांखे इहो सोचणो आहे त तव्हां ऐं असां जेकी हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो पिया टीवीअ ते या मां हिन वक़्तु वेठो आहियां, हीअ सिर्फ़ु झंडो खणी हथनि में असांखे नाहे विहणो या झंडो खणी हथनि में हिन प्यार जो इज़हार नाहे करिणो। असांजे वॾनि तव्हांजे वॾनि तमामु घणियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि पाकिस्तान खे हासिलु करण जे लाइ ऐं पाकिस्तान खे हासिलु त असां करे वरितो आहे, पर हाणे तव्हां ऐं असां छा था करे सघूं पाकिस्तान खे वधीक मज़बूत बणाइण जे लाइ, पाकिस्तान खे वधीक तरक़ी ॾियारण जे लाइ ऐं पाकिस्तान खे ॿिनि ख़ुशहाल मुल्कनि में तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में शामिलु करण जे लाइ तव्हां ऐं असां पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा कयूं था। छा असां सही माना में पाकिस्तान खे पंहिंजो को हिसो ॾेई सघिया आहियूं, पंहिंजी का कंट्रीब्यूशन करे सघिया आहियूं पाकिस्तान जे लाइ। खोड़ सारा नौजवान असांजा तइलीमी दोस्त, खोड़ सारा असांजा जेकी मुख़्तलिफ़ हुनर ॼाणनि था उहे त तरक़ी जे मैदान में पाकिस्तान जे नाले खे रोशन कंदा रहनि था, पर तव्हां ऐं असांखे बि सोचणो आहे त पाकिस्तान जी सलामती मुल्क जी बका जे लाइ पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कयूं। अॼोके ॾींहं ते असीं पाक फ़ौज खे बि सलाम पेश कयूं था, जंहिंजा जानबाज़, जंहिंजा जवान, जंहिंजा दिलेर पुट बॉर्डर्स ते आहिनि ऐं मुल्क जी सलामती जे लाइ को बि ईअं खणी चऊं त का बि परेशानी, का बि मायूसी, निराशाई उन्हनि जे चहिरे ते कॾहिं नाहे आई। जॾहिं बि मुल्क ते को वार थियो आहे या कंहिं मेरी अखि सां ॾिठो आहे त उन जूं अखियूं कढियूं वयूं आहिनि ऐं उन सां मुहारो अटकायो वियो आहे, उन सां झेड़ो कयो वियो आहे। इहो त पाक फ़ौज जो अज़म आहे, पर असांजो आम पाकिस्तानी बि इहो ई जज़्बो रखे थो, इहा ई हुबुल वतनी रखे थो, इहा ई मुहबत रखे थो। जॾहिं बि अहिड़ो को मौक़ो अचे थो त हर माण्हू पाण इनफ़रादी तौर ते, इज्तमाही तौर ते ॿई सूरतूं आहिनि, पाणी चवे थो त यार मां वेंदुसि ऐं मूंखे विहणु ॾियो। ऐं अॼु 23 मार्च जो ॾींहुं आहे, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते तक़रीबूं बि थियल आहिनि, सरकारी सतह ते बि ऐं प्राइवेट सतह ते बि। पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान जे हवाले सां बि ॻाल्हायो वेंदो, कचहरी कई वेंदी ऐं अलामा इक़बाल जे विज़न ते, उनजे ख़्वाब ते ॻाल्हायो वेंदो। क़ाइद आज़म जी महिनत जदोजहद, उनजी भेण जी महिनत जदोजहद, उनजो कंट्रीब्यूशन या जेकी बि उन वक़्त में पाकिस्तान जी आज़ादीअ में ऐं करारदाद पाकिस्तान में जिन हिसो वरितो उन्हनि खे ज़रूरु यादि कयो वेंदो। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में मिली नगमा बि ॿुधंदासीं ऐं मिली करे ॿुधंदासीं, क़ौमी तराना बि हूंदा ऐं पाकिस्तान जी ॻाल्हि बि हूंदी। उहो ज़मानो ऐं हाणोको ज़मानो, एतिरनि सालनि में असां छा विञायो आहे, छा हासिलु कयो आहे, पाकिस्तान उहे आहे या हाणे उहे नाहे रहियो, कहिड़ियूं तब्दीलियूं आयूं आहिनि, छा थियणु घुरिजे, छा न थियणु घुरिजे ऐं छा थी रहियो आहे। इन्हनि समूरनि मौज़ूअनि ते अॼु मोज़ज़ महिमाननि सां कचहरी कंदासीं ऐं अॼोके प्रोग्राम में असांजी ख़ुशबख़्ती इहा आहे त पाक फ़ौज जा रिटायर्ड मेजर बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं कुझु सुठा तर्ज़िया निगार बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं कुझु सुठा फ़नकार बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। आउं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। वतन सां मोहबत जे जज़्बे में तारुफ़ थोरो विसरी वियो आहे पंहिंजो पाण, छो त अॼु असांजो सभिनी जो तारुफ़ पाकिस्तान आहे, असीं समूरा पाकिस्तानी आहियूं ऐं असांजो ॿियो को बि तारुफ़ न आहे। सो अॼु जेकी मोज़ज़ शख़्सियतूं असांजे प्रोग्राम में हिसो वठनि पियूं ऐं कचहरी कंदियूं, उन्हनि जा नाम तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। सभ खां पहिरियां आउं भलीकार चवां थो, अॼु असांजे प्रोग्राम में ॾाढी सुठी गुफ़्तगू कंदो ऐं उन मां बि कुझु सिखंदासीं, पढ़ाईंदासीं। तारीख़ ते कचहरी थींदी ऐं पाकिस्तान जी अॼोकी सूरत हाल ते कचहरी थींदी। मेजर रिटायर्ड ख़ुर्शीद अहमद साहिब असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। इन खां सवाइ जेका ॿी मोज़ शख़्सियत आहे, पाण बिज़नेसमैन बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि ते सुठी तर्ज़िया निगारी बि कंदा आहिनि, हुबुल वतन बि आहिनि, पाकिस्तान सां बि उन्हनि जी मोहबत आहे। पाकिस्तान जे लाइ पाण पतोड़ींदा रहनि था, सोचींदा रहनि था, लोचींदा रहनि था त छा कजे अहिड़ो कुझु नओं, पर किन किन जॻहियुनि ते कुझु रुकावटूं बि उन्हनि जे पले पवनि थियूं, उन्हनि जे हिसे में अचनि पियूं, पर उहो जज़्बो उन्हनि नाहे छॾियो। पाकिस्तान खे मज़बूत करण जे लाइ पंहिंजो किरदारु निभाइनि पिया। असीं भलीकार चऊं था
साईं ताहिर रिज़वी साहिब असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं? ठीक हैं सर? ठीक ठाक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ अॼु कचहरी कंदासीं पाक फ़ौज जे हवाले सां बि, ऐं पाक फ़ौज कहिड़ियुनि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिए पई, या पाक फ़ौज पाकिस्तान जे बॉर्डर्स ते कीअं ख़िदमतूं सरंजाम ॾिए पई, केतिरियूं ॾुखियायूं हूंदियूं आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते पाण अॼु ज़िक्र कंदासीं अॼोकी जेका सूरत हाल आहे, हाणोकी जेका सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी, ऐं पहिरियां वारी सूरत हाल हुई, थोरो डिफरेंस हुन में कहिड़ो आहे। कचहरी कंदासीं मेजर रिटायर्ड सांवल सोलंकी साहिब बि असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे बि भलीकार चऊं था। सर अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान सर थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, वॾी महिरबानी तव्हांजी। फरहान यूनिस साहिब असां सां गॾु आहे, सुठो कलाम मिली नगमो असांखे ॿुधाए चुको, ऐं उन मां पाण ॾाढो ईअं खणी चऊं त इंस्पायर कंदड़ नगमो हुयो, जज़्बो ॾींदड़ नगमो हुयो, उनखे पाण ॿुधोसीं, पर भलीकार हाणे उनखे चऊं था। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच आप भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उस्ताद मुहर्रम साईं। सर पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम खुशनसीब आहियूं, अल्लाह असांखे पंहिंजो मुल्क अता कयो। यकीन वाह 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 वाह, आज़ादी जहिड़ी त का नेमत ई न आहे, पर इहा आज़ादी कीअं मिली ऐं कहिड़ियूं असांखे कुर्बानियूं ॾियणियूं पियूं, 7 सालनि जी हिकिड़ी जिदोजहद हुई करारदाद पाकिस्तान खां पोइ, इन ते पाण कचहरी कयूं था, पर हिकिड़ी अहिड़ी साईअ जो वक़्तु थी वियो आहे। नाज़रीन तव्हां ऐं असां गॾिजी अॼोके प्रोग्राम खे रौनकूं ॾींदासीं, तव्हां गॾु हूंदो त असांखे मज़ो हूंदो, ऐं असां बि सोचींदासीं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त पोइ अञा वधीक सुठो प्रोग्राम करण जी कोशिशि कंदासीं। सो काॾे बि न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ऐं योम पाकिस्तान जो अॼु ॾियारो आहे, ख़ुशीअ जो अॼु ॾियारो आहे। तव्हां सभई असां सां गॾु महकंदव ऐं बहकंदव, असांजे प्रोग्राम जो साथ ॾींदव। अॼु मोकल जो ॾींहुं आहे, अॼु तव्हां यकीनन घर में वेठा आहियो, असांजो प्रोग्राम ॾिसो पिया पोइ घर में वेहण सां थींदो ई आहे त हल्की फुल्की ज़ाहिर आहे, सभिनी खे बुख बि लॻंदी आहे, मंझंदि जो टाइम बि थींदो त ज़ाहिर आहे मानी बानी बि तव्हां पचराईंदव, या का कढ़ाई शढ़ाई बि कराईंदव, को गोश्त बि पचंदो तव्हांजे घर में, थी सघे थो का अॼु ज़बरदस्त का डिश तयारु करण जी तव्हां प्लैनिंग कई हुजे, पर इन खां पहिरियां तव्हांखे आउं ॿुधायां त का बि डिश, को बि खाधो सवादु भरियो जेकॾहिं चाहियो था, उनजो ज़ाइक़ो जेकॾहिं भलो चाहियो था, त उन में मसाला सुठा विझंदा कयो। ॻाल्हि आहे सिधी, मसालो जेकॾहिं सुठो हूंदो आहे त पोइ मज़ो ईंदो आहे, उन में जेका टेस्ट ईंदी आहे, उन में जेका ख़ुशबू ईंदी आहे, उहा पाण माइल करे वठंदी आहे, दिलि चवंदी आहे खाइजे। कॾहिं कॾहिं की का ताम अहिड़ा सुठा हूंदा आहिनि ॾिसण जा, पर उनजी टेस्ट सुठी न हूंदी आहे। बहरहाल रब जो रिज़्क़ आहे, असांखे हरूभरू बि न करणु घुरिजे त यार हीअ सुठी शइ न आहे, हीअ सुठी शइ आहे, पर सुठे करण जी कोशिशि त पाण करे सघूं था न। सो इन कोशिशि खे कामयाबु बणाइण लाइ मार्केट में मौजूदु आहे नसीम मसाला मौजूदु आहिनि। नसीम मसाला जेके 1947 खां वठी तव्हां ऐं असांजे मतिलबु आस पास ई आहिनि, पर पाण खे कॾहिं कॾहिं ईअं सोचींदा आहियूं त यार कहिड़ो मसालो वठिजे, पोइ नसीम जी चॉइस पाण घटि कंदा आहियूं, पर हाणे तव्हांखे ॿुधायां थो त नसीम तव्हांखे वठिणो आहे। नसीम जो को बि मसालो तव्हां वठो, रिवायती खाधनि जो सिलसिलो आहे, ॾाढा सुठा खाधा पचंदा आहिनि, ट्रेडिशनल टेस्ट ऐं क्वालिटी आहे। नसीम जा जेकी मसाला आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा मसाला आहिनि तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो वञा, ऐं मुंहिंजे भरिसां बि उन्हनि मसालनि जी पूरी भरी पई आहे। त निहारी मसालो बि आहे, ऐं किचरी कीमा मसालो बि आहे, कोरमो मसालो बि नसीम जो ॾाढो सुठो थींदो आहे। जेकॾहिं तव्हां कोरमे खाइण जा शौक़ीन आहियो, इलाही माण्हू दोस्त चवंदा आहिनि यार कोरमो पचणु घुरिजे अॼु। सो अॼु जेकॾहिं तव्हांजी प्लैनिंग कोरमे जी आहे त कोरमो मसालो बि नसीम जो मार्केट में मौजूदु आहे। अचार गोश्त मसालो बि आहे। अॼु त वाह तो पाणी पाणी थो थिए, 23 मार्च जो ॾींहुं आहे अॼु, यकीनन आउं बि घर वञी करे नसीम मसाले सां ई को तयारु थियल को खाधो ज़रूरु खाईंदुसि। अचार गोश्त मसालो, कढ़ाई फ्राई गोश्त मसालो बि आहे, ऐं बम्बई बिरयानी मसाला बि आहे। ऐं बिरयानीअ जा त इलाही लवर्स आहिनि, मूंखे ख़बर आहे, जेकी हिन वक़्तु असांखे ॾिसनि पिया, ऐं मानी भले शौक़ सां न खाइनि, पर बिरयानीअ जो ज़िक्र थींदो आहे, पोइ भले मानी खाधल बि हुजे तॾहिं बि चवंदा आहिनि बिरयानी आहे त वरी खाईंदासीं। सो बम्बई बिरयानी मसालो नसीम जो जेकॾहिं पियल आहे बिरयानी में, त वाह जी साईं, इहा बिरयानी बि तयारु थींदी, कमाल ई तयारु थींदी। इन खां सवाइ पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, वाओ, ऐं बिहारी कबाब मसाला बि आहे, ऐं गॾो गॾु मुर्गी मसाला बि आहिनि। नसीम जा मसाला ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि, मसालेदार जेकॾहिं खाधा, ज़ाइक़ेदार खाधा तव्हां खाइणु चाहियो था, पोइ अॼु छा बि पचाइणु चाहियो पर सुठो पचाइणु चाहियो था। असांजूं अधूं भेनरूं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असांजो प्रोग्राम ॾिसनि पियूं त हीअ नसीम जा जेके मसाला मां ॿुधाइनि इहे नोट करे वठो, बल्कि नसीम तव्हां नालो नोट करे छॾियो। नसीम जो हर मसालो मार्केट में मौजूदु आहे, पाकिस्तान में हर हंधि मौजूदु आहे, कुंड कुड़छ में मौजूदु आहे, कंहिं वेझे स्टोर ते जेकॾहिं तव्हां वञो था, अॼु जेकॾहिं तव्हांखे सौदो वठिणो आहे, सामान वठिणो आहे पंहिंजे घर जो, त लिस्ट में तव्हां
पंहिंजे कंहिं घर जे भातीअ खे जेको सौदो वठणु वञे थो या तव्हां पाण वञो थियूं त नसीम मसालो ज़रूरु लिखी छॾियो उन्हनि खे। नसीम मसालो ॾाढो ज़बरदस्तु आहे ऐं रेसिपी इन जी ॾाढी ज़बरदस्तु तयारु थी सघनि थियूं हिन में मसाले में। सो मसालो ॾाढो ज़बरदस्तु आहे ऐं इन में कहिड़ा कहिड़ा मसाला आहिनि हिकु भेरो वीअर तव्हांखे ॿुधायां त हिन में मुंबई बिरयानी मसाला बि आहे ऐं निहारी मसाला बि आहे, कोरमा मसालो बि आहे, मुर्गी मसालो बि आहे, कढ़ाई बि मसालो हिन में मौजूदु आहे। मतिलबु जेकी मसाला तव्हां ज़ाइक़ेदार वठणु चाहियो था उहे नसीम वटि मौजूदु आहिनि। नसीम मसाला मार्केट में मौजूदु आहिनि ऐं इहे अहिड़ा मसाला आहिनि जो मसलनि जो हल निकिरी ईंदो ऐं तव्हां जेको खाधो पचाईंदो आख़िर में आङुरियुनि जी टेस्ट बि वठी ॾिसिजो, उन में बि तव्हांखे ज़ाइक़ो ईंदो छो त मसाला एॾा ज़बरदस्तु आहिनि नसीम वारनि जा। सो अॼु जेकी मौजूदु महिमान असां सां गॾु आहिनि उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। योम पाकिस्तान जो ॾींहुं आहे 23 मार्च जो। तव्हां सां उन्हनि जी मुलाक़ात कराए चुको आहियां। आगाज़ कयूं था खुर्शीद साहब खां। खुर्शीद साहब, आज के दिन के हवाले से क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे योम पाकिस्तान पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 23 मार्च का दिन है तो ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ईद का दिन है। वाह। जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान के बाद, वो एक स्ट्रगल जो एक रोज़ा रखते हैं, फीलिंग करते हैं पूरा एक महीना, उसके बाद हम उसकी खुशी में ये जो दिन मनाते हैं यकम शवाल को ईद का, ये उसी तरह 23 मार्च का दिन तमाम पाकिस्तानी नेशन के लिए 22 करोड़ अवाम के लिए ये ईद का दिन है। सही। ये बेसिकली हम 23 मार्च है क्या, असल में जब हमारे सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में सही मुसलमानों के राज था, मुसलमानों की बादशाह थी, मुगलिया सल्तनत थी, तो यहाँ पे गोरा आया बिजनेस करने। वो बिजनेस करने आया, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 1608 में वो आए। करते 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 100-200 साल में वो इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट बना ली, इस सब कॉन्टिनेंट को अपना कॉलोनी बना ली ब्रिटिश की, और जो मुसलमान थे उनका यहाँ से दौर ख़त्म हो गया। और उसके बाद 1857 में ये हुआ, तो उसके बाद तकरीबन 90 साल की जदोजहद थी। 90 साल की जदोजहद में ब्रिटिश राज से जब आज़ादी का वक्त आया, 90 साल की स्ट्रगल थी जिसमें दोनों कौमें शामिल थी, हिंदू भी और मुसलमान भी, कि हम ब्रिटिश से ये अलग हो जाते हैं। और वहाँ पे हुआ ये कि जो हिंदू था वो मेजॉरिटी में था, तो वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश से एक आज़ादी लेके तो हम अपना उसी तरह इंडिया एक मुल्क बनाएं, जिसके ऊपर उस वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया, जिस 2 कौमी नज़रिए पे भी बहुत वक्त लगा, और उसको जाके उस वक़्त 2 कौमी नज़रिया अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा। वो था 23 मार्च 1940, जबकि पाकिस्तान के लिए एक मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलकत के क़याम का मसवदा और वो करारदाद मंजूर हुई लाहौर में, और उसके फिर 7.5 साल बाद तकरीबन ये पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। अगर ये 23 मार्च 1940 में ये करारदाद ना पेश की जाती, ना मंजूर होती, इसके ऊपर ना सोच होती, तो आज हम आज़ाद होते मुसलमान ब्रिटिश से, मगर हम महकूम होते अपने दूसरे मज़हब के, बस इस्लाम की में कोई आज़ादी नहीं होती। अभी आप देख लें इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, और वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान मिनॉरिटी में हैं वहाँ पे उनके ऊपर किस किस्म की आए रोज़ आप अखबारात में और मीडिया में, सोशल मीडिया में चीज़ें देखते रहते हैं, कितने मजालिम किए जाते हैं उनको। वही तरीका जिस वक़्त यहाँ पे ब्रिटिश का राज था 1857 से लेके 1947 तक, तो होता क्या था, होता ये था कि जो सरकारी बड़ी नौकरियां थी जिसमें बहुत अफसर होते थे वो अंग्रेज़ होते थे, और उससे नीचे वाले जो थोड़े अफसर होते थे बीच वाला वो हिंदू होते थे, और सबसे नीचे वाले जो होते थे वो मुसलमान होते थे। तो आज हम भी कहीं झाड़ू लगा रहे होते, कुछ कर रहे होते, अगर हमें ये पाकिस्तान उस वक्त ना दिया और ये नज़रिया जो था 2 कौमी नज़रिया उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया होता। इस सिलसिले में हम उस सिलसिले में कि ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 2 कौमी नज़रिया और हमारा अलहदा मुमलकत होनी चाहिए, इसकी जो करारदाद हमने पेश हुई और फिर वो मंजूर हुई 1940 में पाकिस्तान बनने से
7.5 साल पहले, तो उस सिलसिले में ये हम आप जश्न सही मनाते सही हैं, सही। ताहिर साहब भी ईद हमारे मनाते हैं। साथ हैं, उनकी फीलिंग्स भी मालूम करेंगे। ताहिर साहब, आज के दिन ही 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन भी नाफिज हुआ और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो गवर्नर जनरल थे सदर बने। तो आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज के दिन का पेश मंजर और पस मंजर थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि उसने एक ऐसी ज़मीन दी हमें जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जहाँ हर अकायद के लोग, मैं खाली मुसलमानों को नहीं कह रहा, जहाँ पर हर अकायद के लोग अपने अकीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वाह वाह वाह। जहाँ पर ईसाई पर इबादत की कोई पाबंदी नहीं है, सही। जहाँ पर मुसलमान पे इबादत की पाबंदी नहीं है, जहाँ पर हिंदू को इबादत की पाबंदी नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो आज़ाद मुल्क है, जहाँ पर आप अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही, कोई रोक टोक नहीं है। सही। यस, जब बनिस्बत इसके कि जब हम प्रीवियसली देखते हैं, हम देखते हैं हिंदुस्तान को, तो वहाँ पर मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो उस हिसाब से जब हम उसको देखते हैं तो हम फिर शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसी ज़मीन पर हैं जहाँ पर खाली मुसलमान नहीं, तमाम दुनिया के मज़ाहिब को उनके रंग के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये, वंस अगेन थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने हमें ये ज़मीन दी, ना सिर्फ हमें दी बल्कि यहाँ रहने वाले ईसाइयों को, यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को भी उसी अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको ये जमीन मिली। फर्स्ट। सेकंड, हमें ये जो हम 23 मार्च 14 अगस्त ये जो हम मनाते हैं ना, इसका मकसद होता है तजदीद। इसका मकसद होता है वो अहद जो कायदे आज़म ने हमसे लिया था, वो अहद जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया था जब हम कलमा पढ़ रहे थे, क्या हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें इसलिए ये दिन दिया जाता है कि हम सोचें, आंखें बंद करें। ये अलग बात, उसकी खुशियां भी होनी चाहिए, जरूर एक खुशी का दिन है तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमने उस खुशी को, वो जो चीज एक अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी थी, उस नेमत को हमने किस हद तक महफूज रखा, उस नेमत को हमने किस तरह इस्तेमाल किया। हमें ये भी देखने का दिन होता है वो 23 मार्च 14 अगस्त। ये दिन वो होते हैं कि जिस दिन हमें सोचना है कि हम आज से 70 साल पहले कहाँ थे। 1947 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त जब 1940 में इसकी करारदाद पेश की गई, जब 1956 में इसका आईन बनाया गया, क्या वो चीजें आज बेहतर हैं या नहीं है? सही, इस पे बात करते हैं ताहिर भाई आपसे, और सावल साहब से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सावल सिंह, दिल चवे थी तक को एकड़ो मिली नगमो बुध जी पेरा तो जज्बन के जवान का जे पूरी कचहरी क्यों था। ठीक ठीक ठीक। फरहान भाई क्या सुनाएंगे अभी? सोनी धरती। वाह वाह कहो, वाह वाह कहो। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे।
सर वाह। फरहान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा गाया आपने, आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू सो मच। नंढड़ी हिकिड़ी साई वठूं था पाण ऐं उन खां पोइ वरी उमेमा शहज़ाद बि असांखे जॉइन कंदी मिली नगमा ॿुधाइण जे लाइ। सो पाण वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक, पाकिस्तान जी सलामती जूं दुआऊं अॼु कंदासीं, नंढड़ी साही वठंदासीं, मोटी ईंदासीं, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, सुख ऐं सलामती जी खोड़ सारियुनि दुआउनि सां। अॼोके ॾींहं जो आगाज़ त थी चुको, असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ बि करे चुकासीं, तोबुनि जी सलामी बि थी वई, लाहौर में मज़ार क़ाइद ते गार्ड्स जी तब्दीली बि थी वई, कराची में क़ाइद आज़म जी मज़ार ते गार्ड्स जी तब्दीली थी आहे, अलामा इक़बाल जी मज़ार ते लाहौर में गार्ड्स जी तब्दीली थी वई, ऐं स्कूलनि में बि फंक्शन्स हलनि पिया, तक़रीबूं हलनि पियूं। पर छा असां सिर्फ़ु इहे ई कमु कंदासीं या असांखे अञा छा करणु घुरिजे, इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। पर हिन वक़्तु हिकिड़ी ॿी मोज़िज़ शख़्सियत बल्कि सुठे आवाज़ जी मालिका असां वटि पहुची वई आहे। साई ते वञण खां पहिरियों तव्हांखे ॾिसी चुकोसि, पर हाणे खेसि वेलकम चऊं था। उमेमा शहज़ाद असां सां गॾु आहे मिली नगमा ॿुधाइण जे लाइ। कैसी हैं जी, ठीक हैं आप? जी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा सावल साईं, छा जीअं ताहिर साहब चयो पे त पाण खे कुझु न कुझु करणु घुरिजे ऐं आज़ादी त नेमत आहे, आज़ादी खे बरक़रार कीअं रखिजे ऐं इन जे लाइ पाण खे कहिड़ियूं कोशिशूं अञा वठणु घुरिजनि? सर सभ खां पहिरियों त जेको 23 मार्च आहे जेको ॾींहुं जंहिं ते असां गॾु थिया आहियूं, सही सॼे पाकिस्तान सॼे मुल्क खे हीउ हिकिड़ो असांजे सभिनी मुस्लमान सबकॉन्टिनेंट मुस्लमान लाइ दुनिया जे मुस्लमान अॼु ईद जो ॾींहुं आहे। हा हा हा, हिन जी अहमियत तारीख़ी लिहाज़ सां असांजो जेको माग में बि चवे त असांजी यंग जनरेशन खे ॿुधाइणो पवंदो। सही, सही। अगरि इंट्रोड्यूस थियमि तव्हां बहितरीनु इंट्रोडक्शन ॾिनो, सही। बेस्ट वर्क। मसइलो इहो आहे, हे 23 मार्च 1940 जो ॾींहुं आयो छो? मां इहो सभु पढ़ंदो हुउमि, हिकिड़ा फ़लस्तीनी फॉरेनर्स हुया, मूंखे पुछियो why you people divided your country and a country and a subcontinent which have been overwhelmed all over the world. Why you divided? You are stupid. मूंखे तो हाँ मैंने कहा तूने अब्दुल कलाम आज़ाद का तो खाना नहीं था खा लिया था रात का? और मैंने कहा ये हमारे पास बड़ा सा सफर था, ये जद्दोजहद हमारी 200 जब पहले दिन मोहम्मद बिन कासिम इधर आया, 7वीं सदी में आया था वो। 7वीं सदी से 18वीं ऑलमोस्ट 1000 साल मुसलमानों की यहाँ पे हुकूमत रही है। मुसलमान वो हुक्मरान थे, हमसे ज्यादती ये 40 मार्च किसने दिखाया हमें? मैं उस पे आ रहा हूँ। ये जो लोग बीच में बोलते हैं ना, ये दरमियान में जो बोलते तबका आता तो गुस्सा ही है कि हम सियासी लोग नहीं, हम उस जगह पे जाते नहीं है, मफाद के लिए कहीं से कहीं निकल जाते हैं। अरे भाई बात कोई सी वो सोचो तो सही, उस वक्त मुझको दागे बंदे इंडिया के अंदर हो क्या रहा था? 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगल है, मुगलों ने यहाँ तक दीन इलाही लगा दिया उधर, सारे मुसलमान जो बाबरी मस्जिद में हिंदू सबको बैठा दिया उधर इकट्ठे, किसी को जरूरत नहीं होती तो कि मजहब के ऊपर किसी को अटैक कर सके। ये क्या करते थे हरामी? इनको एक तो बुग़्ज़ था मुसलमानों से 1000 साल, फिर गोरे इनसे इनकलाइन थे, इन्होंने मिलके हमें मारा, इतना मारा खून की 1957 में 1857 की जो पहली जंग आज़ादी, एक में ये ऐड करो आपको 40 वाली जो बात आप कर रहे हो, ये 1938 में सिंध असेंबली ने की थी। 40 में तो फेडरेटिंग यूनिट कहा था, लाहौर रिजोल्यूशन ने क्या कहा था? फेडरेटिंग यूनिट्स। सिंध असेंबली ने क्या कहा? आजाद मुल्क। ये 38 की करारदाद में मौजूद है। आपने तो 40 में कहा, बहादुर शाह जफर ने 1857 में कहा, जब उसने पहली जंग लड़ी थी हिंदुओं के साथ, हम वे 2 नेशंस, ये को आज या कल की ये कल की बात नहीं है, इन्होंने तो आकर पॉलिश किया फिर चीज। अच्छा बहरहाल अब वो जो अपना 58 में, और ये मैं नहीं कह रहा, इंदिरा गांधी की किताब लिखे हुए रंगून में जहाँ पे मुगल आखिरी बादशाह की कब्र दफन है, वहां पे उसने लिखा कि तो फतेह तो नहीं सका लेकिन हमारा सलाम है आपको, आप आजादी हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद हैं। ये उसके लफ्ज लिखे हुए हैं, बहादुर शाह जफर। न किसी के आंखों का मैं नूर हूँ, न किसी का सुरूर हूँ। उन जो 1857 जो शेर आहे, जो बाद में अची वियो एक अलामा इक़बाल के बहरहाल असुल शेर उन जो हुयो। अच्छा, मुंहिंजो पूरो नज़म तो ब्यूटीफुल। अच्छा, उन माण्हू 1857 में जंग शुरू की, शहीद थियो। दिल्ली में 93 दिल्ली इंडिया दिल्ली जे गेट ते 93,000 मुजाहिदीन
जिनकी शहादत आज में 63,000 मुसलमान हैं लिखिया पिया नाला पी जा नाला सही सही एतिरो मुसलमान कुर्बानी ॾिनी तव्हां छा असांखे ॾिनो तव्हां हुते असां जेको माण्हू कुर्बानी गाय माता जी तहरीक हलायूं शुद्धि तहरीक हलायूं RSS तहरीक हलायूं LK एडवानी छा गंद न कयो असांजे पंहिंजे भाउ हितां ॻाल्हि हैदराबाद जो चयो त असां अची विया सिंध में वापसि मित्र महिरबानी मां वेठो महिरबानी त अची विया सिंध में वरी न जो हेॾे सभिनी असांखे मारियो मुसलमान खे मजबूर कयूं मुसलमान खे कंपेल कयूं टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान 40 में जना करारदाद ते लाहौर पास कईसीं त इंडियन प्रेस ॾिनो त एॾे त करारदाद ते पाकिस्तान सही सही माना छा था सम्झो था इहो जेको असांखे मारियूं या कुटियूं त उन खां पोइ जज़्बो पाण में जाॻियो ॾिसो असांखे कुझु करणु खपे असां 1940 जो इवेंट छो आयो असां नौजवान खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं त तव्हां लाइ यार तव्हां अल्लाह असांजो शुक्र अदा कयो जो असांखे क़ाइदे आज़म जहिड़ो तव्हांखे हुन लीडर ॾिनो तव्हां हुनजे टके जे भर्ती जे बराबरि कोन आहियो तव्हां हुनजे कोल ऐं फेल जे विच में तज़ाद ठोके ऐं पंहिंजे हथ गॾिया जे करारदाद मक़ासिद काॾे वई काॾे वई करारदाद मक़ासिद लाहौर रिजर्वेशन उनजा कॉन्टेंट्स काॾे विया सही 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 18वीं 19वीं सूबनि खां न पुछो त फलाणा त ढमकाणा अरे तुंहिंजी 18वीं 19वीं वई जहन्नम में माण्हू बुख मरी विया त असां पंहिंजे मक़सद ॿाहिरि ॾींदासीं मतां इहो सोचे करे चवंदा हुजनि त भला आज़ाद हूं त आज़ादी जो भरपूर फ़ाइदो वठी इन में सभ खां वॾा जेके किरदार हुयो सभ खां वॾो किरदार हो सर सैयद अहमद ख़ान सदी ते मुहित आहे लॻभॻि जी पैदाइश आहे 1890 में हुनजी डेथ थी आहे 70-80 साल पैसा कोन आहे एवी वञी अनाउंसमेंट कई थी वञे त सुभाणे हिकिड़ो वॾो जलसो आहे जुलूस आहे हुन में अचो 5000 लता मंगेशकर बि थी अचे ॻाइण लता त कोन ई पर माण्हू हज़ार जे गॾु थिया हिकिड़ो परदे मां हिकिड़ो निकिरो हिकिड़ो माण्हू एतिरी ॾाढ़ी सां ऐं हुनजे शूज़ पूरा पातल आहिनि ऐं उहो ॿाहिरि डांस कंदा आहियो चई भाई माफ़ करना मैं लता को नहीं मिला सकता है उसको मैंने चंदा करना था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए if you can give us एतिरा माण्हू शर्मसार था त जेतिरो पहिरियां पैसो ॿियो ॾिनो इन हालतुनि मां करे हुन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल्डअप कई आहे चई अंग्रेजी सिखो त हिन ते फतवा ॾिना असांजा ॿ ग्रुप आहे मज़हबी हिकिड़ो मज़हबी ग्रुप यूनाइटेड इंडिया सां हुयो नेचुरली असां सभु गॾु हुआसीं ॿियो ग्रुप हुयो अलहदा पाकिस्तान सां अच्छा उन सां हू जेको ग्रुप हुयो इहो अब्दुल कलाम साईं आज़ाद वारो जो हाणे बि हुननि जा जेके भट्ट शेट विढ़नि पिया जीअं मुशरफ सां विढ़ी पिया साम्हूं हुन बि छती बि आहिनि अहिड़ी जो यादि कंदा ॻाल्हाइण असांखे थींदो आहे यार अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे पर हाणे असां टू नेशन थ्योरी इहो सॼी जदोजहद खां पोइ इन नतीजे ते असां पातासीं असां कोन रही सघंदा टू नेशन थ्योरी हुई ऐं उहा हुननि क़ाइदे 40 ताईं बि हिननि खे फेडरेटिंग यूनिट ठाहिण पिया चाहिनि लफ़्ज़ पाकिस्तान त आस्ते आस्ते नहीं भई हाणे ख़तमु सही पोइ हिननि चइबो हाणे अलहदा वतन क़ाइदे आज़म जहिड़ो माण्हू जेको सॼी दुनिया में यूनाइटेड इंडिया जो हामी इहो 16 ताईं 1960 थींदी 13 में या 16 में हू ब्रेकआउट थियो सही सही सियासी तौर ते इहो सोचे त असां कोन रही सघंदासीं जेके हिकु ॿिए खे क़तल पिया था कयूं गहूं पियो थो कयो गाबो पियो थो कोहे हुन ते पिया क़तल कनि बर्दाश्त हिन में आहे कोन असां 16 साल हिनखे पंहिंजनि मस्जिदुनि में पालियोसीं असांखे असां सां हिंदू गॾु रहंदा हुआ वॾा मूंखे एतिरो त यादि आहे हिंदू विया पिए सही सही त एतिरा हूंदा हुआ त असां कॾहिं बि इहो कोन सम्झो त ॾाढियूं यादगिरियूं सुठियूं शेयर कयो पिया माशाल्लाह ताहिर भाई आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद है तो आज़ादी वैसे है हमारे पास है बिल्कुल क्या समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ख्यालों की आज़ादी इज़हार की आज़ादी बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान आज़ाद है और हमारे पास आज़ादी है आज़ादी का इस्तेमाल जो है ना उस पर आप थोड़ा एतराज़ कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने आज़ादी के इस्तेमाल को एक मादर पेदर आज़ाद कर दिया और उसमें वो डेकोरम और वो सारी SOPs नहीं रही बट हम एक आज़ाद मुल्क हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी आज़ादी जो है वो उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता हमने अपने आप ये देखें कि कितने कम अरसे में पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन गया ये छोटी बात है क्या एक छोटा सा दुनिया के नक्शे पे बनने वाला मुल्क जो जिसको सिर्फ 70 साल हुए और उसके बाद उससे पहले के मुल्क जो है ना वो एटमी ताकत नहीं बन सके हमें अल्लाह ताला ने एटमी ताकत बनाया अगर हम ये कहें कि नहीं जी हम बड़े टैलेंटेड हैं बिल्कुल हम टैलेंटेड हैं लेकिन एक बात जहन में रखें करारदाद है पाकिस्तान से लेकर कायदे आज़म से लेकर अल्लामा इकबाल से लेकर आज तक अगर कोई एक नजर पाकिस्तान पे रही है तो वो रही है अल्लाह ताला की नजर और उस खुदा का फजलो करम
जिस फजलो करम से कायदे आजम ने जो एक पैगाम लेके चले, अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर हुई। देखिए ख्वाब हम भी बहुत देखते हैं, सही, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर नहीं होती है हर ख्वाब की ताबीर। तो अगर किसी ख्वाब की ताबीर तो हुई, हम अमली तौर पे तो कुछ करते नहीं है, तो ताबीर कहाँ से होगी? देखिए आज बिल्कुल मैं खुद भी इस बात का कायल हूँ, और हमने प्रोग्रामों में बैठ के बहुत हुकूमत और अपोजिशन पे तनकीद की है, लेकिन आज सुबह जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था, मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, और आंखें बंद करके मैं इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था, तो आप यकीन करें मैं एकदम 70 इयर्स पूरे मेरी आंखों के सामने रोल कर गए। और मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, आज के प्रोग्राम में जाके ना मुझे हुकूमत पे तनकीद करनी है, ना मुझे अपोजिशन पे तनकीद करनी है। आज के प्रोग्राम में जाके मुझे ये देखना है कि मैंने पिछले 70 साल में क्या किया, सही, और मुझे आगे आने वाली नस्लों के लिए क्या करना है, मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ, मैं उस प्रोग्राम में क्या डिस्कस कर सकता हूँ, जिससे बजाय ये कि जो हमने नुकसानात उठाए, बेशक हमने नुकसानात उठाए, हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया, अब जो हमारे पास है, जो भी अल्लाह ताला की ये नेमत हमारे पास है, जो भी अल्लाह ताला की ये रहमत हमारे पास है, जो भी अल्लाह ताला का तोहफा हमारे पास है, इस तोहफे की हिफाजत के लिए, इसको संवारने के लिए, इसको सजाने के लिए, ये बहुत बड़ा तोहफा है। आप सोचें शाह साहब, पहाड़ यहाँ खूबसूरत से खूबसूरत, वादियां खूबसूरत से खूबसूरत, रेगिस्तान खूबसूरत से खूबसूरत। बहुत सारे मुल्क होते हैं उनमें पहाड़ नहीं होते उस तरह से, उसमें वैसे रेगिस्तान नहीं होते, और मादनी वसाइल से माला माल। और अच्छा, मुख्तलिफ आवाज, मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाली कौमें, और एक पाकिस्तान के झंडे के नीचे, मतलब ये नेमत नहीं है क्या कि एक सूबा कुछ जबानें, दूसरे सूबे की कुछ जबानें, तीसरे सूबे की कुछ जबानें, लेकिन वो एक मरकज के झंडे के नीचे सारे खड़े हुए और कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बेसिकली आज मैं ये सोच के ना मैंने हुकूमत पर तनकीद करनी है, ना अपोजिशन पे, आज हमने अपना एनालिसिस करना है, हमने क्या खोया, क्या पाया, और क्या आगे हासिल करना है। क्या खोया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हासिल करना है ये इंपॉर्टेंट है, कि अब हमें किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। हमें ये देखना दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुकी, दुनिया एग्रीकल्चर में तरक्की कर चुकी, दुनिया हर शोबे जिंदगी में तरक्की कर चुकी, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे हैं। कोई मसला नहीं है, ये कौम जिस दिन खड़ी हो जाती है ना आगे जाने के लिए, तो फिर एक ना एक तो कोई खड़ा हुआ होगा ना, तो एटम बम बना, वरना एटम बम कैसे बन गया? ना हम इतने बड़े मुल्क थे, ना हमारे पास इतना पैसा था, हमने अभी ग्रेजुअली तरक्की की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम की खास बात ये कि जब वो कोई पॉजिटिव काम करने पे आती है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठान लेती है, अल्लाह की मदद उसमें शामिल हाल होती है, और हमारी यकजहत होती है, हमारा झंडा होता है, हमारा ईमान होता है, हमारा कलमा होता है, जो हमें ताकत देता है। सही खुर्शीद साहब, आप ऐड कर दूं? 100% राइट। ये का सही गाल के मसलो ने सर असां जे बुनियादी इहो या त ॻाल्हियूं सभु सुणियूं आहिनि कोन्हे। हाणे मसइलो इहो आहे त जेकर असां पाकिस्तान जे झंडे कठा कोन आहियूं, असां त यूनाइटेड पाकिस्तान हुजे, हिकिड़ो माण्हू बि सरेआम अधु माण्हुनि खे ख़राब करे त उन अपोजिशन खे, उन गवर्नमेंट खे असां मथो पंहिंजो पिटियूं या हुनजो पिटियूं, तूं टोटा मैं फलाणा पगदार तव्हां तक़सीम छो तक़सीम छो पियो कयो? अञा पाण ते ॻाल्हायूं था, एॾे अचूं था, मूंखे इते ॻाल्हाइणो एंड ते छाकाणि जो असां ज़रबे तक़सीम जे फार्मूलो खणी हलूं पिया था। सही सियासत चिमकाइण जे लाइ इहो असांजे गले में पियो। खुर्शीद साहब करायो, खुर्शीद साहब क्या समझते हैं कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान गामजन है? इतने बरस हो गए, या अभी तक तजुर्बात पे काम हो रहा है कि भाई ये करना है, वो करना है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी हम बेहतर जा रहे हैं। अब हम खुद ही माजी पे नज़र डालें, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है और हर शोबे में तरक्की हो रही है। कमी सिर्फ एक चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर जितना टैलेंट है, जितने वसाइल हैं, जितना यानी कि वसाइल भी है और मसाइल भी है। नहीं, मसाइल है नहीं है, मसाइल है नहीं है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप की कमी है। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई इस किस्म का लीडर अगर आया भी है तो थोड़े टाइम के लिए आया। सही वाली लीडरशिप की कमी है। आपकी कौम
आप देख लें, आपके यहाँ जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, आप कराची जैसे शहर में कोई शख्स भूखा नहीं सोता। आप जिधर चले जाएं, हर दूसरी तीसरी सड़क पे आपको लंगर खाने खुले हुए मिलेंगे। कपड़ा ये जो जलजला आया था उसमें देखें कितना लोगों ने मदद की, जो सैलाब आए थे, और किसी किस्म का डैम के फंड के लोगों ने पैसे जमा करने शुरू कर दी। को वज़ीर आज़म के जितने फंड पिछले जितने वज़ीर आज़म गुजरे, उन्होंने अपने फंड रेज किए, उसमें लोगों ने पैसे दिए। और टैक्सेस की डंडी अलग लगती है, वो भी भर देते हैं। टैक्स तो वही तो गलादा चीज है ना। मैं वो बात कर रहा हूँ कि हमारे जो अवाम है ना, ये पाकिस्तानी नेशन जो है ना, इसके अंदर हर किस्म का टैलेंट है और हर किस्म का जज्बा है, और ये इतनी तरक्की कर सकते हैं कि ये अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इनको पीछे छोड़ दे। अच्छा, मगर लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप की कमी है कि अगर लीडरशिप कोई अच्छी आ भी जाती है तो उसके साथ दूसरे कुछ इस किस्म के होते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। सही और ये जब हमारे मुल्क में सियासत लादा हो जाए और अवाम के जो वो काम है वो लादा हो जाए, जो एक तरक्की वाला जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी चीज़, हर चीज़ में ये एक दूसरे के साथ पंगा करते हुए टांगे खींच सब मुत्तहद हो जाए तो मसले हल हो सकते हैं। हाँ, एक परचम के साये के तले सब एक हो जाए, पूरी नेशन खड़ी है। सही, मगर लीडरशिप वहाँ पे मजीद बात करेंगे। उमेमा से एक मिली नगमा सुनते हैं। जी उमेमा। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बिखरे हुओं को, बिछड़े हुओं को एक मरकज पे लाया हो, एक मरकज पे लाया। कितने सितारों के झुरमत में सूरज बन के आया हो, सूरज बन के आया। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान,
जीवे 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 पाकिस्तान। ऐं हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही मोटी अचूं था त अञा कचहरी पाण कंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। योम पाकिस्तान जी ख़ासि नशियात में तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था। मोज़िज़ महिमान सां कचहरी जो सिलसिलो जारी आहे। मोज़िज़ महिमान सां जेको असांजो गुफ़्तगू जो सिलसिलो हुयो इन नतीजे ते फ़िलहाल पहुतो आहे त पाकिस्तान में लीडरशिप जी कमी आहे ऐं उहा कमी आख़िर केरु पूरी कंदो इहा का ख़बर अञा नाहे। पर हर को पंहिंजे हणा वणा वसां निभाए थो पियो ऐं पाकिस्तान खे तरक़ी तरफ़ वठी वञण जी कोशिशि भरपूर करे थो। पर असां ऐं तव्हांजो रायो इहो आहे त शायद पाकिस्तान उन नमूने सां बेहतर तरीके से अगते न पियो वधे। ताहिर भाई क्या समझते हैं? जैसे खुर्शीद साहब ने बताया कि लीडरशिप की थोड़ी सी कमी है हमारे यहाँ, तो कौन आएगा, क्या होगा? लीडर तो यही है जो कभी वो है कभी वो है कभी वो है, इसी तरह से इंतखाबात होते हैं आ जाते हैं। नहीं, मैं इख्तिलाफ करूंगा। लीडरशिप की कमी नहीं है। अच्छा, लीडरशिप माशाल्लाह बेहतरीन है हमारे यहाँ। विजन की कमी है। अच्छा। अगर मैं आप ये कहें कि लीडरशिप की कमी, तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई छोटा लीडर था? क्या बेनज़ीर भुट्टो छोटी लीडर वो तो थी? खुर्शीद साहब ने कहा कि कुछ लीडर थे। हाँ, मतलब हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे भी लीडर्स हैं। यानी कि आप देखें एनजीओज, काउंसलर्स, यहाँ बड़े लीडर हैं। सबसे ज्यादा लीडर ही पाकिस्तान में है। लेकिन मसला ये है, लीडर हैं उनमें विजन नहीं है। अच्छा। और विजन ना होने की वजह से बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक ड्राइवर है बट ही कैन नॉट ड्राइव वेल, उसको ड्राइविंग सही नहीं आती, तो वो जाहिर है गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाएगा, वो डेंट भी लगाएगा। सो मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। लीडर्स हैं हमारे यहाँ, विजन की कमी रही है। और विजन की कमी क्यों रही है, उसकी वजह ये कि हम लोग इख्तिलाफात में रहे। हमने कभी भी उस लीडर को नहीं देखा कि जिस लीडर ने ये धरती बनाई, जिस लीडर ने ये मुल्क बनाया, अगर उसकी जात को सामने रख के हम फॉलो करते, हम देखते कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह स्ट्रगल की। एंड वन थिंग आप नोट करें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद ने, अल्लामा इकबाल ने जब कोशिशें की थी, जब मेहनत शुरू की थी, जब एक ख्याल और तखय्युल पाकिस्तान का आया था, ना उस वक्त व्हाट्सएप था, ना उस वक्त फेसबुक था, ना उस वक्त ईमेल थी, ना उस वक्त चैनल्स थे। उस वक्त मोबिलाइज करना पब्लिक को, उस वक्त अपने ख्यालात, अपने नजरियात पहुंचाना, उस पर फिर उसमें लोगों को जमा करना, जमा करके उस पर मुत्तहिद करना, और मुत्तहिद करने के बाद उस टारगेट को अचीव करना। उनके पास वो सब कुछ नहीं था। सही सही। उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा काम लेकिन कर मकसद दिया। नेक था। मेरा आज का लीडर, उसके पास सब कुछ है। सही। उसके पास सोशल लाइफ है, उसके पास सोशल इंटरेक्शन के लिए एप्लीकेशंस हैं, उसके पास फेसबुक है, उसके पास व्हाट्सएप है, उसके पास एक ऐसी चीजें मुहैया है कि अगर वो अच्छा पैगाम लेकर आगे की तरफ चले तो बहुत सारे लोग हैं। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि देखें, मसला ये है कि हर जगह एक लीडर होना चाहिए। यानी मैं घर का सरबराह हूं ना, तो मैं लीडर हूं। लीडर मीन लीड करने वाला। सही, सही। जो घर का सरबराह अगर वो लीड कर रहा है, वो देख रहा है मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो उसको बताना है बच्चा पढ़ रहा है। सही। ये एक लीडर हो गया। फिर एक माँ लीडर होती है जो बच्चे की तालीम देती है, फिर वो बच्चा बाहर निकलता है। फिर एक मैं बॉस हूँ, मैं अपने बॉस हूँ ऑफिस में, मैं लीडर हूँ। मैं अगर अपने एम्प्लॉय से कहूंगा ऐसा करो यार, ये टैक्स इतने % चोरी कर लो, या ये टैक्स नहीं देते हम, तो इसका मतलब है हम लीडर हैं लेकिन हमारा विजन सही नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे लीडर्स हैं अच्छे लीडर्स। अगर अच्छे लीडर नहीं होते तो फिर अभी तक मुल्क आगे नहीं जाता। मुल्क आगे गया है मगर उनके विजन की कमी की वजह से, उनकी सोच की कमी की वजह से, और कहीं कहीं उस सोच में नेगेटिविटी की वजह से हमें ये थोड़े से मसाइल का सामना है। इंशाअल्लाह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ऐसा नहीं है, इतना बुरा कोई नहीं है। ये खुर्शीद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताऊंगा कि लीडर जिसमें विजन की कमी है ना, ही इज नॉट लीडर। और जिनके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है ना, इज नॉट लीडर। लीडर के अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, उसके अंदर विजन होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि लीडर नहीं है। मेरी बात को उन्होंने सेकंड किया है, इख्तिलाफ नहीं किया मेरे साथ, इन्होंने मुझे सेकंड किया है। ना विजन है और नेगेटिविटी है तो लीडर नहीं है। आजकल के लीडर्स में तो बर्दाश्त भी नहीं है। जी, वो फिर लीडर वो होता है जिसका एम और जिसका मिशन है ना, उसके विजन के ऊपर उसके कंप्लीशन हो। सही। तो विजन ही नहीं है तो वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। सही, मतलब वो यूं नहीं है ना कि देखें उसने कायदे आज़म की तालीम को, उसने जो अच्छी चीजें थी उसको नहीं करने की कोशिश की, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल एकदम जीरो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
अचानक ये भैया खुशी साहब इसको फर्स्ट करेंगे। पहला ये लेसन वो पढ़ाते थे, नो योर मैन। अगर जिस लीडर को अगर जिस लीडर को ये पता नहीं है इस कौम के मसाइल क्या है, उसकी विजन क्या है, सही सही, और लीडर को छोड़े फिर जाए कोई और धंधा करे, लोहार खाना खोले, ठीक है ना, वो अच्छा चला रहा था, मुसीबत पड़ गई हमारे लिए, वो तो हम उसको लाने वाले को भी बैंक पोस रहे हैं, अभी बददुआएं दे रहे हैं। चलें इसमें बात करते हैं। बात सुने, अब ये जो सर कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप अपनी जगह भी ठीक है 100%। देखिए मैं कह रहा हूँ लीडर ब्यूरोक्रेसी का भी एक हेड होता है ना, वो भी लीडर होता है। बिजनेसमैन जो अपनी कंपनी चला रहा है वो भी लीडर होता है। लीडर से मीन होता है आप खाली सियासतदानों को उठा के बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं। लीडर सियासतदान नहीं, खाली सियासतदान जो लीड कर रहा है। जब इदारे लीड करने वाले एक अच्छी लीडिंग करेंगे, अच्छे विजन से करेंगे। अर्थ सुने मेरी, ये लीडर आजकल हमारे पास क्या है, वही लीडर है, वही 40 फैक्ट्रियों का मालिक है, वही चीनी पैदा कर रहा है, वही मिट्टी पैदा कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। अच्छा सवाल नहीं वही, अच्छा अब मैं बात पूरी करूं। दूसरी, अगर कुरान शरीफ ने एक आपको लायामल दिया है तो वीएन किस तरह नहीं है, वो सीधा सा लिखा हुआ है, जो करता है बैंक मारो उसको टांगो, क्यों नहीं टांग रहे हो? वीएन तो आपको कुरान ने दी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपको बात कुरान शरीफ ने वीएन दी है, कौन सी और आपको वीएन चाहिए? पूरी एजेंडा है। सही सही, मैं टांगूंगा कल मुझे टांगा जाएगा। नहीं छोड़ो, नहीं मैं कहता हूँ, ये मैं तो कहता हूँ बड़े बोल नहीं बोलता, ये सर जो बात कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान की चोटी को लीडर इधर बैठा, मैं इसका नाक ना रगड़वा दूं इसको इसी टॉपिक पे। तुम लीडर हो, खुट्टे के लीडर हो, मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, खाने को नहीं, रोटी पेट में नहीं है, और लीडर बने फिरे हो। सही, तेरे कुत्ते खानों को बदाम है और बातें करते हो यार, खुदा की कसम मुझे तो कभी, अब मैंने जो थिंक टैंक में मकाले भेजे हैं ना जो शायरों में, सही यही जज़्बो सभनी वटि आहे, इहा ई सभु सॼी ॻाल्हि आहे, पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि कयो पिया। ग़रीब जाके कौन थी पूरे पंहिंजे नियाणियुनि खे 8-8 जा तोहफ़ा ॾियो, 8 करोड़ जा तोहफ़ा ॾियो, काजी मां मरी वई। तव्हांखे लीडर ते इलाही अथव, इहा असांजे प्रोग्राम में जेको लीडर आहे उहो हिकु थो चए त हिकिड़ो मिली नगमो ॻायूं, असांजे पाण में कोई है न, ज़रूरी आहे ज़रूरी आहे। अच्छा ताहिर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू करें माशाल्लाह, लेकिन आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, मुझे ये पता है। तो आप गाते हैं, मुझे कासिम
कलाम है, आपने बखूबी आपको तो है निभाया, ना। जबरदस्त। हाँ? वो क्या मीडिया हाउस में आना चाहिए ये ना, छुपे हुए रुस्तम, मुझे आइडिया नहीं था। सर अब तो पता चल गया ना कि अच्छा गाते हैं ये, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तहां मूंखे ॿुधायो ई कॾहिं कॾहिं जज़्बो करे जाॻंदो आहे। उमर आ गई है ना, मुझे मुझे गलो खराब है तो असांजो न आहे। मेजर ख़ुर्शीद साहब कल्ह खां वठी हिकिड़ो गानो ॿुधो आहे जेको ॾाढो मुश्किल आहे, माना प्रैक्टिस कई अथई, रिहर्सल कई अथई, पर चवे थो त अञा मां हुन में कामयाब नथो थियां। ऐसा ना खुर्शीद साहब, समझ गए ना मेरी बात मैं को? समझ गया, मैं कामयाब नहीं हुआ। बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौन सा कलाम वो याद करने की कोशिश कर रहे थे आप ऐसे? बी वली मोहम्मद का था वो, अनगारे वतन तू सलामत रहे, तो वो बहुत ही मुश्किल था। सही सही सही। आपने कहा आज ईद है तो फिर ईद पे तो हो जाए ना। निगारे बता लेकिन बड़ा मुश्किल वाकई मुझे सुनाया, बहुत मुश्किल सॉन्ग था और मुश्किल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा कि कोई आसान का दिल दिल पाकिस्तान में कर ले जो जल्दी से याद हो जाए। इतना मशहूर है वो जो ना, नहीं नंढो बाहर भी गए तो कोई भी गए वो तो गा, लेकिन वो जो है ना, वो जो जिस तरह बेटियां गाती हैं, सही सही सही। तो अगर हम इनके मुकाबले जाए तो हम लगे वो फिर वो शुरू हो जाएंगे हमारे वो सियासत पे बातें करनी, हम गाने गा रहे। अच्छा मिली नगमा अॻे ॾाढा सुठा ईंदा हुया न, त पोइ जज़्बो जाॻंदो हुयो। हाणे थोरो फुक़दान इन जो बि थी वियो आहे, माना जीअं अॻे सिंगर्स या पीटीवी जो दौर हूंदो त हर दफ़े ॾाढा सुठा नगमा ईंदा हुया जंहिंसां हिकिड़ो जज़्बो जाॻंदो। ये पुराणो या 65 वारी जंग में मैडम नूरजहां जी ॻाया पए उन्हनि गाननि शाइरी जेतिरी ॾिसो, मां तव्हांखे ॿुधायो त 1857 जो जो गज़ल अॼु बि ॿुधण वारा खे हुन में पाणी अची वञे। उहो जेको शेर शाइरी ऐं जेको शाइरी ऐं म्यूज़िक सां जेको बिल्डअप नेशन थी आहे, सही सही सही, उनजी हिस्ट्री आहे। उहे जेके गोल्डन वर्ड्स हुया, पिक थिया, फिर फ्रेज़िस हुया, उहे जे ये पुत्र हटा दे नहीं बिक दे, अहिड़ो जुमिलो, अहिड़ो सेंटेंस हुयो जिसको अनमैचेबल। सही सही सही। अहिड़ो को लफ़्ज़ पंजाबी जो भी को लफ़्ज़ कोन हो जेको एतिरो हिट थियो। सही सही, मतलब इन्होंने कलाम के ॿुधण खां सर पोइ इन्होंने जब कहा ना कि तुझ पे हो जहाँ भी निसार, तो मैं अभी मैं रो पड़ा था, मैं मेरी आंखों में आंसू थे, तो अपने वतन के लिए तो यही हिट करते हैं अंदर अंदर ना, अंदर मतलब मेरे दिल ख्याल के से अंदर ये जाके जो मिली नगमा है ये हथियार है, हथियार हो ना हो जी, जी, फिर भी बंदा लड़ सकता है। और गाते वक्त भी ना एक फीलिंग खुद मतलब जिसमें महसूस होता है कि जैसे ना एक ये गाना नहीं है मिली नगमा, फितरी तो हो जाता है। एक फीलिंग होती है गाने में, फीलिंग नहीं होती गाने, लेकिन इसके अंदर एक फीलिंग होती है कि ये मैं अपनी माँ के लिए गा रहा हूँ, अपने वतन के लिए गा रहा हूँ। सही सही सही। मातर है ना, मेरी माँ है, मेरी धरती मेरी माँ होती है। सही सही। और माँ का कितना प्यार होता है इंसान को माँ से, तो इसीलिए धरती को माँ से तशबीह दी गई है कि जैसी माँ से मोहब्बत होती है ना, ऐसे ही अपने वतन से मोहब्बत होती है। वाह वाह वाह। हमने तो बहुत जब क्लास दोस्त फ्रेंड्स बैठे होते हैं, मैं उनको सादा सा मिसाल, मैंने कहा रही यार 100-200 गज का प्लाट यहाँ पे आपको 1 करोड़ का मिलता है, यार तो तस्वर तो कर, जिस इंसानों ने आपको हजारों कुर्बानियां दे के एक इतनी बड़ी जमीन अलग करके दे दी, तो आज खड़े होके उनके मतलब कि उनके मुकाबले में खड़े हो गए तो अल्लाह में बोलो कोई शायद हटाओ इसको मवाद से, आजकल वो मवाद से ही गायब है, 50 साल 100 साल भी नहीं। हम छोटे होते थे तो पीटीवी पे पहले खबरनामे से पहले इरशाद कायद-ए-आज़म आता था, और आखिर में अल्लामा इकबाल के अल्लामा इकबाल के अशआर होते थे, वो होते थे खबरनामे के बाद, तो उसके लिए मैं खबरनामा सुने न सुने उन इरशाद के लिए, उसके लिए वो तजदीद ऐद होता है ना जो ना, तो वो डेली होता था। अब तो हम साल बाद करते हैं ना, साल में 3 दफा कर लेते हैं, तो वो डेली 2 दफा होता था। एक कायद-ए-आज़म का हमें वो पता चलता था, कहीं उनके बहुत सारे इरशादात हैं वो पता चलते थे, फिर उसके बाद साथ हमें एक हदीस भी पता चल जाती थी। सही सही। तो अब तो मतलब अच्छा ट्रेंड था। 1971 से इंडिया से सुबह को डेली एक गाना आता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वो इतना खूबसूरत, हम खुद भी कोर्स में गाते थे, लेकिन उसमें पीछे जो हम बोले वो हिंदुस्तान हमारा, जब वो चौदह ना चुप खड़ी ना दे, हाँ उहे अजीब माँ कायद-ए-आज़म जो गानो अजीब हो, रात जो 11 बजे हलाईंदा हुआ सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित समझ जी, इंडिया जा ये पिक्ट ॾाढा मशहूर प्रोग्राम,
मुझे वो अॼु अलामा इकबाल जी शायरी खे अॼु इंडिया प्रोवोक पियो थो करे। सही था चओ, सही था अरे भाई तो तुम्हारा इकबाल तो हमारा इकबाल था, तुम्हारा सही। इकबाल अच्छा, नंढपण जी ॻाल्हि निकिती आहे त उन वक़्तु तरबियत पाण पीटीवी बि ॾिए पियो, पाण खे वालिदेन बि ॾियनि पिया। हाणे पंहिंजे क़ौम जे लाइ, मिटी जे लाइ, धरती जे लाइ मतिलबु नसीहतूं या इहे कुर्बानियूं पाण पंहिंजे नंढनि ॿारनि खे ॿुधायूं ई कोन था। न त ईअं जशन थींदो 3 मार्च जो, मिठाइयूं तक़सीम सर थींदियूं, हींअर असांजो सॼो ख़बर ई न आहे। we have been mentally occupied this nation with this mobile। अभी हमारी ये जो जनरेशन है ना कमिंग जो है ना ये जो आ गई है पूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड जो चल पड़ा है, हमारी इन पुरानी बातों को वो हम बात जब करते हैं तो वो उनको बदबू आती है, उठ के चले जाते हैं। हाँ, क्यों उठ के चले जाते हैं, इस पे बात करेंगे। उमेमा से एक मिली नगमा सुनो। जी उमेमा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपनी महाज पर है। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया उमेमा, बहुत ही अच्छा मिली नगमा सुनाया आपने। और आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको कहीं जाना भी है तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेजर साहब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है आपके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो मौज़ूआत रह गए उन पे डिस्कस होगी। नंढी साई वठूं था, पाण मोटी अचूं था, ॿिया मुअज़्ज़िज़ महिमान बि असांखे जॉइन कंदा। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है
जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशामदीद ऐं ख़ुशामदीद उन्हनि मोज़िज़ महिमाननि खे बि चवंदासीं जेकी हिन वक़्तु हिन लम्हे अरसे सां गॾु आहिनि। उमे मां शहज़ाद खां मोकिलाए चुका हुआसीं ऐं पर वरी रोके वरितोसीं, चयोसीं न बाबा असांजे प्रोग्राम में तोखे अञा हुजिणो आहे, पोइ फ्लाइट कैंसिल कराए छॾी हुनई। सो उमे मां त असां सां गॾु ई आहे वरी, पर हिन वक़्तु ॿियो असांजो माना आहे तो साथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां हुननि जो तालुक़ु सुठी तर्जिया निगारी कंदा आहिनि। अॼोके ॾींहं जे हवाले सां असां सोचियोसीं पए त सुठी गुफ़्तगू करण जे लाइ उन्हनि खे वरी असां दावत ॾियूं। सो भलीकार चऊं था नईम अवान साहिब असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम भाई छा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? साईं ताईं दुआ खपी, तव्हां ठीकु आहियो? सखी आहियो थोरी घणी तव्हां? हा बस डेटर ते फसी वियो आहियां वरी, बाक़ी ठीकु आहे। माशाल्लाह ज़बरदस्त तव्हां सां भुट्टो साहब चयो न सिंध में रहणो आहे सिंधी सिखी वञो, ईअं न पंहिंजे पंहिंजे ॻोठ हली वञो, मूंखे वञिणो कोन्हे, रहण बि आहे। ये सुठी ॻाल्हि आहे। हाणे दोस्त वेठा आहिनि, जेको कचहरी पे थी उर्दू बहुत तेजी से सीखी, देखें साईं इतनी सीखी। जेकी मौज़ूद मेहमान मेजर रिटायर्ड सावल साईं सावल सोलंकी साहिब असां गॾु आहे, ताहिर साहिब ताहिर रिज़वी साहिब असां सां गॾु आहे, IT जो एक्सपर्ट बि आहे माशाल्लाह, मुख़्तलिफ़ सुठी तर्जिया निगारी बि कंदो आहे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते। सो तव्हां सां मुलाक़ात हिननि जी थी वई, मूंखे तव्हां सुञाणींदा आहियो इरशाद जायगानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात का आगाज़ करते हैं कायदे आज़म का पाकिस्तान और आजकल का नया पाकिस्तान, क्या फ़र्क देखते हैं? कायदे का पाकिस्तान जो था वो कौम का बना हुआ पाकिस्तान था, कौम बनाया पाकिस्तान बनाया। अब का पाकिस्तान जो है वो हजूम का पाकिस्तान है, अब बढ़ा हुआ पाकिस्तान है, जैसे सिंधी माजिर बलोच सराइकी हजारेवाल उर्दू स्पीकिंग, ये बढ़ा हुआ पाकिस्तान है, ये हजूम वाला पाकिस्तान है। अच्छा, जो पाकिस्तान बनाने के लिए जो उसने कुर्बानियाँ दी, जो कुर्बानियाँ आज क्योंकि मैं 23 मार्च का दिन है, आज मैं आपको और आपकी टीम को और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करूंगा। सही। और मेरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी आपकी टीम को मुबारकबाद। सही। असल बात यह है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर मैं जाऊँ 1940 के अंदर 19 मार्च तक मैं जाऊँ, 19 मार्च को जो कुछ हुआ पंजाब में, जब परमिशन नहीं दी गई कि हम आपको जो है वो 27वां जो है वो इजलास नहीं करने देंगे, तो उस वक्त तकरीबन 313 लोग थे जहाँ तक मैं समझता हूँ, और उसमें से 13 लोग शहीद हुए, और उसमें एक बड़ा तसादम हुआ। कोई दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं था कि 23 मार्च तक कोई मामला बनेगा, 27वां इजलास हो सकेगा। सही। थ्रेट था कि इस हद तक कह दिया क्या कि आप ये नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब कायदे आज़म साहब ने ठान ली कि नहीं मैंने इजलास करना ही करना है, और उसके अंदर जो है वो मुल्क को सही सिमत में अंदर लेकर जाना और एक मुल्क बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि उसमें हमें सक्सेस हुए। एक क़याम पाकिस्तान की हमने जो है वो बुनियाद रखी, और उसके बाद जो कुछ हुआ 47 और 45 के दरमियान, क्योंकि तीसरी जंग अजीम भी चल रही थी, उसमें बड़ा नुकसान था पूरी दुनिया के अंदर। जो कुछ इंडिया के अंदर जो कुछ भारतीयों ने जो कुछ किया, मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन हम कामयाब हुए 14 अगस्त 1947 को इस मुल्क को बनाने के अंदर। और ये मुल्क जब बना तो 27 रमज़ान जुम्मे के दिन ये वो मुल्क वजूद में आना, और कलमे के नाम से वजूद में आना, तो ये वो पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के लिए हम बात करें तो 27 रमज़ान के और जुम्मे के दिन वजूद में आना कलमे के नाम से कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी मोटी। और ये वो मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर बात करें 24 साल बाद फिर इसको 73 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया, जो कुर्बानी उन्होंने भी अपनी दी इस मुल्क की खातिर। और उसके बाद अगर बात करें आज अगर हम इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, 27 रमज़ान को अगर मुल्क वजूद में आता है तो आज एटम बम इस मुल्क के पास मौजूद है। बल्कि आप नेबर मुल्कों में चले जाएं, आप चले जाएं सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहाँ मादनियात निकलती है, गैस निकलता है, तेल निकलता है, वहाँ से डीजल निकलता है, हर चीज़ वहाँ निकलती है, लेकिन उसके बावजूद ना तो वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और ना तो वो जो है उनके पास एटम बम है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह में एटम बम भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, सीपेक जैसा बड़ा मंसूबा है, फिर आइन भी हमारे इस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो हमें बासियत कौम जो है इस मुल्क की जो है वो तकदीर का फैसला करना है। गुमनाम लोग इस मुल्क के अंदर आस्ते आस्ते गुमनामी की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की, जिसकी मैं बात करूँ जुल्फ़िकार भुट्टो की बात करूँ, फिर अगर मैं बात करूँ अभी जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब है, जिन्होंने बड़ी अनतक मेहनत की, 1951 के अंदर एक इंसान आदमी जो है वो 2 थान लेके कपड़ा बेचा करता था, और वो जो आप इस मुल्क के अंदर 19 तोहफों की सलामी के अंदर इस मुल्क से उसको रवाना किया। तो ये कोई छोटी मिसालें नहीं है। हकीम सईद है, हकीम सईद
गवर्नर भी थे, लिखाई भी करते थे, फिर हकीम भी थे, जिनकी जो इतनी बहुत बड़ी खिदमत इस मुल्क के contribution है। अंदर सही। इस मुल्क के अंदर खिदमत है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हीरोज थे हमारे मुल्क के अंदर, जिन्होंने बड़ा कुछ इस मुल्क को जो है वो डिलीवर किया, और बड़ा कुछ डिलीवर करके गए। तो हमें खुशियों के साथ जो है वो साथ साथ उन लोगों, उन मुल्कों पर भी दुआ करनी चाहिए। इस वक्त जो चेचीनिया के अंदर, बोस्निया के अंदर, जो शाम के अंदर, जो इराक के अंदर जो कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उनके लिए भी हम खैर ख्वाह, अल्लाह पाक जल्द उनको भी आज़ाद करे सही। और वो भी आज़ाद ममालिक के अंदर शामिल हो जाए। सही सही सही। अच्छा सावल साईं, तक़दीर जी ॻाल्हि निकिती, छा असांजो आम माण्हू पंहिंजी तक़दीर पाण लिखंदो? तक़दीर त ख़ुदा लिखे थो, पर पाण पंहिंजा अमाल बि त हूंदा आहिनि न। पर छा हुकुमराननि जे हथ में ॾेई छॾींदासीं पंहिंजी क़िस्मत, तक़दीर, नसीब सभु इहे? साईं जेका ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि कई नईम साहब। मां जेकर हिन में हिनखे शेर में बयानु कया को मूं वटि आयल हुयो, ये नफ़रत बड़ी है न पालो इसे, ये नफरत बड़ी है न पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे। वाह 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 वाह। न सिंधी बलूची पंजाबी पठान, ये सबका वतन है बचा लो इसे। वाह वाह, ये सबका वतन है। असांजी पोजीशन जेका असां हमें कायदे आज़म ॾिसो, अल्लामा इकबाल ने, कायदे आज़म ने तस्वुर पाकिस्तान, जो फलाही रियासत, जो कुछ उन्होंने दिया, उससे हमारे इतनी डिफरेंट है। आई से ओपनली, हम कोई न तो कुरान शरीफ पे चलते हैं, तो कुफर के निज़ाम पे भी नहीं चलते हो यार, इस कुरान तो छोड़ो। काफिरों ने भी कभी ये नहीं कहा किसी दुनिया में कि करप्शन जायज है, तो खुलम खुला कहते हो। हाँ, सही सही बात है। कभी काफिर कोई नहीं कहता, काफिर गोली मारते हैं उसको। हम क्या करें? अब जो आपने किया, ये जो लोग हैं, क्या हम अपना नसीब ही नहीं करें तो करें क्या? मसाइल का हल क्या है? मतलब हमने तो बहुत पूरी कोशिश की हुई है। रिटायरमेंट से पहले जो सर्विस में थे तो उसमें अब तो हम नहीं बोलते थे। अभी तो हमने पूरे पाकिस्तान लेवल पे तहरीकें चला ली है, पाकिस्तान बचाओ तहरीक चला ली है, तहरीक तकमील पाकिस्तान चला ली है, हमने सब कुछ चला लिया, नेशनल थिंक टैंक चला लिया, उसमें डेली बैठ के हम दर्जनों मकाले लिखते हैं। हमसे जो कुछ हो सकता है वो हम उसमें भलाई के लिए, कोई किसी से बुग़्ज़ नहीं है, किसी से, सब बहुत अच्छे इंसान हैं। सही वक्त आता है तो कल तो जरदारी साहब को ताना दे रहे थे, आज वक्त आता है उससे भी ज्यादा बढ़कर उन्होंने बात कर ली। हमारे लिए सब मोहतरम है। 25 साल तक हमने मतलब वो बात जब ये उधर उरूज पे थे, जब हम न्यूक्लियर बम बना रहे थे, तो उस वक्त हमारे EME कॉलेज से सारे अफसर उधर जाते थे स्टडीज के लिए। सही। तो उस वक्त नवाज शरीफ हमारा हीरो था, 25 साल तक वो हमारा हीरो ही रहा है। हमने वोट किया उसको। जरदारी साहब हमारे मोहतरम थे, वो थे, अच्छा या बुरा हर इंसान में है, लेकिन अब हम करें तो करें क्या कि पलड़े कुछ नहीं पड़ रहा। सही सही सही। अब हम इनको बच्चों को किसके हवाले करें फ्यूचर? अभी पलड़े कुछ नहीं पड़ रहा। खैर भाई, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छी बात की आपने कि उस जमाने में ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना इंटरनेट था, फिर भी नतीजा खेज जो सिलसिले होते थे, कुछ ना कुछ पले पड़ जाता था, कुछ ना कुछ मुल्क की तरक्की हो जाती थी। आजकल नहीं हो रही, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बाद भी। तो क्या कहें फिर, किसको कोसें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमान साहब की बात पे एक कहूँगा, ऐसा कोई नहीं है हमारी कौम, खुदा न खास्ता कोई ऐसी ख़तरनाक हद तक तकसीम नहीं है कि हम कहें कि नहीं हम एक हुजूम है और हम हुजूम नहीं है, हम एक कौम है। क्योंकि हुजूम का कोई नाम नहीं होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती। तो एज ए नेशन हम कौम है, और दैट्स नॉट बैड कि अगर हमारे यहाँ कोई पंजाबी है, हमारे यहाँ कोई सिंधी है, हमारे यहाँ बलूची है, हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग है, ये सब फूल हैं। आप मुझे बताएं, गुलदस्ता ये आपके यहाँ रखा है सामने, देख लें, एक व्हाइट कलर का, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक जरा गुलदस्ता होते ही है, डिफरेंट उसमें चीजें होती हैं, डिफरेंट रंग होते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने एक हमें खुसूसियत दी है पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ रंग है। हमारे यहाँ एक जबान बड़ी मीठी जबान है, सिंधी जबान हमारी कितनी मीठी जबान है, पंजाबी जबान हमारी अपनी एक मजेदार जबान है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ जबानें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, और वो एक साथ रहते हैं। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं। मैंने आपको पहले कहा ना कि मैं आज ये सोच के आया था कि ना आज अपोजिशन से लड़ना है, ना गवर्नमेंट से। मैंने जो सोचा था, सुबह ये सोचा था, आज 23 मार्च है, मुझे ये देखना है कि मैंने क्या खोया और मैंने आगे क्या पाना है। मैं अपने बच्चों को आज ये नहीं कहूंगा बहुत बुरा मुल्क है, बड़ी करप्शन हुई है, लूट गए, बर्बाद हो गए। मैं बच्चों को कहूंगा
कि बहुत अच्छा मुल्क है, तुम्हें एक अच्छी जमीन मिल रही है, तुम्हें एक ऐसी अच्छी जमीन मिली है जिस पर तुम हल चलाओगे, तुम अगर इसमें दाना डालोगे, तुम इसमें बीज डालोगे, तुम पकाओगे, तुम खाओगे, तुम एक्सपोर्ट करोगे। मुझे अपने बच्चे को आज ये बताना है। आज मैं अपने बच्चे को ये बताने के लिए नहीं बैठा हूं वो लीडर खा गया, वो चोर था, वो गद्दार था। आज अगर हम ये मैसेज देंगे, ये मैसेज देने के लिए हमारे पास 364 दिन, 363 दिन होते हैं। मैं 2 दिन और निकाल देता हूँ, एक 14 अगस्त का, एक 23 मार्च का। उसमें हमें ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम क्या हैं, हमें क्या हो गया, कौन चोर लीडर था, कौन अच्छा लीडर था। हमें आज मैसेज देना है अपने बच्चों को। हमें आज अपने उस कदम पर जो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी थी, इस नेमत पे शुक्राना करना है। सबसे पहले तो शुक्र अदा करना है, शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला के। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये जमीन दी, ये खुशबूदार जमीन दी, जहां पर एक बीज फल पैदा कर देता है, जहां पर एक बीज खेत लहलहाने लगते हैं। कितने ऐसे मुल्क हैं वहां पर रेगिस्तान है, वहां पर खेत नहीं है, हमारे पास रेगिस्तान भी है, खेत भी है। अगेन मैं वो कहूंगा, तो ये आज का दिन शुक्राने का है। आज का दिन नजरियात को देखने का है कि हमने क्या गलतियां की माजी में, हमें क्या और उसके साथ साथ अपने आने वाली नस्लों को मैसेज देने का दिन है कि हमें पाकिस्तान कायदे आजम ने, अल्लामा इकबाल ने जिस तरह मेहनत के साथ ये कायदे आजम दिया, और उसके बाद आने वालों ने, आने वो जो भी थे, वो उनसे मेरा इख्तलाफ हो सकता है, उनसे मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हवाले कर दिया है। मैं इस मुल्क को अपनी आगे वाली नस्लों से किस तरह उनके हवाले करता हूं, मुझे ये सोचना है, क्योंकि मैंने नहीं रहना, नबी पैगंबर नहीं रहे तो मैं रहूंगा सारी दुनिया में। ये एक चेंज है, अल्लाह मियां का निजाम है। आने वाली नस्लों को मुझे मैसेज देना, देखो ये बहुत अच्छी जमीन है, जरखेज जमीन है, अच्छी चीजें हमारे पास, तुम्हें इसको संभालना है, आगे आने वाले मेहमानों के हवाले पाकिस्तान को करना है। आज का दिन ये बहुत अच्छा जुमला बोला आपने कि मुझे नहीं रहना। जब पीर पैगंबर चले गए, सब चले गए, मुझे नहीं रहना। ये अगर एक जुमला बंदा सोच ले, अपने ज़मीर से बात करे, तो मेरे ख्याल से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कहते हैं बड़े जालिम हैं तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम हैं मेरे शेर के लोग। करण साहब तो मैं मैसेज शेर बड़ा अच्छा सुनाऊंगा कि बड़े जालिम हैं तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम हैं मेरे शेर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। असल में हजूम मैंने उस क्राइटेरिया पे नहीं कहा, मैंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। बात यह कि हमें कौम बनना है, और कौम बनने के लिए बात यह है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और जब ये मुल्क बनाया तो कौम बना के पाकिस्तान बना के दिया। आज सूरत हाल ये कि हम क्यों हजूम है, आज हालात के हमारे साथ क्या बने हुए। केपीके से पानी आने वाला, केपीके के अंदर लोग कुएं से पानी भरते हैं। आज बलूचिस्तान से गैस निकलने वाला, आज बलूचिस्तान के अंदर लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं। सही। बदकिस्मती ये है, यहाँ पर हजूम जो है ना वो हमेशा भाग जाता है। और बांटने से मुराद ये है कि यहाँ जो आवाजें लगाई जाती हैं इस मुल्क के अंदर, जो कराची में आवाज लगाई गई तासुब की बुनियाद के ऊपर, जातियात की बुनियाद के ऊपर, बात यह कि हमें बांटा, और जिन लोगों ने बांटा वो भी बात यह कि बेनकाब हुए इस मुल्क के अंदर, और जो बेनकाब हुए नुकसान मुल्क का नुकसान हुआ। इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, क्योंकि अभी भाई ने बात की कि हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को मैसेज देना है कि बात ये है कि हल चलाओ, अच्छा मैसेज है, ठीक है। साथ ये भी तो बताओ ये मुल्क जो है वो कंप्यूटर नहीं बनाता, लैपटॉप मंगाता है। साथ ये भी बताओ कि जहाज नहीं बनाता है, वो भी जहाज मंगाता है। हम मोबाइल फोन बनाते नहीं है, हम मंगाते हैं। हम घड़ी से लेकर सुई तक हम मंगाते हैं, बनाते नहीं है, हमें बनाना है। अगर हम बनाएंगे तो बात यह है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनेगा, और फ्यूचर उसी सूरत में अच्छा बन सकता है जब हमने समझना है और सीखना है। और ये बात ये है कि हमें डिलीवर करना है। जब हम डिलीवर करेंगे, इस मुल्क की बका की जंग लड़ेंगे, ये मुल्क की सलामती की जंग लड़ेंगे, तो बात ये कि हम आगे जाएंगे, पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। बाकी जो कौमें मौजूद हैं, जब पाकिस्तान बना, पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलिफ नून तान बना बलूचिस्तान, ये खूबसूरत बना पाकिस्तान। मैं सिंध धरती का बेटा हूँ। सिंध वो सिंध माँ धरती है जो अपनी मक्कोक में लोगों को जो है वो समेट लेती है। आपसे आके मैंने सिंधी में बात की, इसलिए मैं सिंधी में बात की कि मैं सिंध धरती का बेटा हूँ, सिंध धरती का वो बेटा हूँ जो इसकी रखवाली करना जानता है अच्छे तरीके से। लेकिन मंसूबा साज लोग और फैसला साज लोग जब तक फैसले और मंसूबे बनाते रहेंगे इस मुल्क के अंदर, तो बिलीव करो बात ये कि हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ना है। कभी जजीरे छीन लो, कभी अस्पताल छीन लो, कभी आओ यही छीन लो, कभी स्टील मिल को बेरोजगार करो, उनको छीन लो। तो ये छीनम छट्टी से बाहर निकलना चाहिए। बासियत कौम बन के हमने अपने लोगों से मुकाबला नहीं करना, हमने इंडिया से मुकाबला करना है, हमने इसराइल से मुकाबला करना है, हमने उन लोगों से मुकाबला करना है जिन लोगों की कुरान में पेशन गोई है, हमने उनको नहीं छोड़ना। लेकिन हम एक दूसरे को अगर खेचम खादी करते रहेंगे तो कुछ हासिल का सूख नहीं होगा। तो अच्छी बात यह है कि हमें कौम बनने की जरूरत है, और अभी भी हम कौम है लेकिन मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सही उम्मीद से बात की ना वो बहुत खूबसूरत की। आज का दिन है कि हम अगर ये तलखियां ना करें और सिर्फ ये बच्चों को मुबारकबाद दें कि अच्छा दिन आया हमारे लिए, नेशनल टू नेशन थ्योरी आया।
लेकिन अपनी खामियां तो देखनी अभी चाहिए ना। देखिए, लेकिन हाँ 360 दिन और भी होते हैं, खामियां इकट्ठे हम होते हैं, कभी नहीं भी होते, उस पर भी एक अलग प्रोग्राम कर देना चाहिए, अलग एक्सक्लूसिव, वो अलग, वो भी ठीक सही, है सही, सही। उस वक्त पे। लेकिन इस वक्त हमने, इस वक्त ये हमारी बाकी 8-10-15 साल से हम जिंदगी कोई छोड़ के बच्चों को दे के जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि जो ये हम जिस तरह नजरिया पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी थी ना, वो हम क्यों भूल गए? हम बुनियादी भी तो बच्चों को पढ़ाए ना, बेटा हम टू नेशन थ्योरी है क्या? मुझे मेरी मतलब अपने बच्चे कहते हैं कि बाबा मुसलमान हिंदू को मार, हिंदू मुसलमान, वाह तेरे टू नेशन थ्योरी। और इस बच्चे को क्या पता वहां पे जब 100-200 साल खून की नदियां पाई गई, सही सही नहीं तो मारते हो। हाणे जी ताहिर साहब चो प्यार जूं ॻाल्हियूं कयूं, मोहबत जूं ॻाल्हियूं, शुक्र जूं ॻाल्हियूं कयूं। हिकिड़ी ॻाल्हि मां वेठ के ॾिसो, सर जेका ॻाल्हि पियो करे ॾिसो, हाणे तव्हां त चओ था न असां पंहिंजे कम्युनिटी जी सेफ्टी वेठी, ॿुधायो बल्दिया में 250 माण्हू मुआ हुआ, उहे कहिड़ी कम्युनिटी जा हुआ? उन्हनि जी पंहिंजी कम्युनिटी जा हुया, उन्हनि खे पैसो खपे। सही सही सही, बस इहो हे रुगो बेगैरती पैसे जे पुठियां, ॿियो कुछ भी कोन्हे। सही ॻाल्हि आहे। बेईमान आहे त अच्छा, सब जब कुछ। हम छोटे हुआ करते थे ना, सर, तो बात हर कर- दिन, हर आने वाला जो नेशनल दिन होता था ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन होता था। क्योंकि हम जब बड़े हुए तो फिर जब बड़े हुए तो हम सीख लिया हमने ना, हाँ ये दिन बनाया कैसे गया, क्या वजह थी। जब तक सरप्राइज था ना तो हमारी एंटरटेनमेंट हमारी होती थी। तव्हां गानो ॿुधायो त तव्हां करारदाद मक़ासिद असां सही, चऊं इहो ॾाढो ज़बरदस्त चयो त हिकिड़ो मिली नगमो ॿुधऊं, मिली करे वेठा आहियूं, मिली करे वेठा त मिली नगमो ॿुधऊं, उन खां पोइ कचहरी कयूं था। उनजे कॉन्टेक्ट छा हुया या असां किथे? उमेमा जी क्या सुनाएंगे अब? हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हर दिल की उफक पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफक पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल, हम यक जान, हम यक दिल, हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। वाह जी वाह, हम सबका पाकिस्तान। अब आपको इजाज़त दे देते हैं हम, हाँ? अब आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया उमेमा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, नड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, असीं अञा तव्हां सां गॾु आहियूं। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मोज़िज़ महिमान असां सां कचहरी कनि पिया। मेजर रिटायर्ड सामल सोलंकी साहिब असां सां गॾु आहे, नईम ऐवान साहिब गॾु आहे, ऐं ताहिर रिज़वी साहिब असां सां गॾु आहे। पर हिन लम्हे ताहिरा असांखे जॉइन बि कयो आहे, सिदरा ताहिर।
सिद्रा ताहिर असांखे सुठा मिली नगमा ॿुधाईंदी आहे, जो कि प्रोग्राम में असांजी महिमान शख्सियत थी आहे, उनखे भलीकार चऊं था सभ खां पहिरियों। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। अच्छा ताहिर भाई, सबसे पहले तो उसी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं, जिस तरह से नईम साहब ने कहा कि हमें कुछ बनाना पड़ेगा, हम मंगवाते क्यों हैं, ये आपका शोबा है वैसे। जी जी जी, तो इस पे आप ही अच्छी बात गुफ्तगू कर सकते हैं कि कब हम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे थोड़ी बात हो जाए। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, नईम साहब ने फरमाया कि हम तरक्की लैपटॉप ये इस वजह से मुमकिन बन सकती है। जी जी, हम लैपटॉप और डेस्कटॉप क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप क्यों नहीं बना रहे हैं, इसमें 23 मार्च का कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी आने वाली नस्लों का कोई कसूर नहीं है, इसमें कुछ हमारी पॉलिसीज थी, जिन पॉलिसीज को हमने अच्छा नहीं रखा, जिनकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। बट आज का दिन मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ शुक्राना अदा करने का दिन है। क्यों कि मैं आज का दिन शुक्र क्यों अदा कर रहा हूँ? इवन मेरे पास लैपटॉप की अपनी फैक्ट्री नहीं है, इवन मेरे यहाँ उस तरह की इकोनॉमी नहीं है, इवन मेरे यहाँ उस तरह के वसाइल नहीं है जो दूसरों मुल्कों में, मगर मैं शुक्र क्यों अदा करूंगा कि शुक्र है मैं कश्मीर में नहीं हूँ, शुक्र है मैं फिलिस्तीन में नहीं हूँ, शुक्र है मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ, शुक्र है मैं यमन में नहीं हूँ। उन जगहों पर जहाँ इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ अक़दार की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ औरत की इज्जत नहीं है, उन मुल्कों से तो हम बहुत अच्छे हैं ना। तो आज का दिन हमारा, जो हमारी बात चल रही है सुबह से, वो यही है कि 23 मार्च का दिन ये शुक्र अदा करने का दिन है कि या अल्लाह तूने हमें इस अपनी दुनिया के अंदर एक ऐसी सरजमीन दी, जिस सरजमीन पे हमारी बहुत सारी नेमतें हम तेरी इंजॉय कर रहे हैं, और तूने वो नेमतें दी। और उसके साथ साथ आज का दिन क्या है? आज का दिन शुक्र अदा करने का है। आज का दिन शुक्र अदा करने का है, शुक्रिया अदा करने का है। शुक्रिया अदा करने का किसका? सर सैयद अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, इनका हम जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज इस ज़मीन पर हम आज़ादी से एक अच्छे कपड़े पहने हुए, एक अच्छे चैनल पे बैठे हुए हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं जहां पर वो चैनल पे बैठकर अपने मजहब की कोई इक़दार नहीं बता सकते, जहां वो चैनल पे बैठ के हक बात नहीं कर सकते, जहां वो अगर उनकी बहन या बेटी घर से निकले तो फिक्रमंद रहते हैं। तो उन सारे मुल्कों से तो हम बहुत अच्छे हैं ना। हाँ, शिकायतें बिल्कुल होती हैं, शिकायतें कौमों में होती हैं, शिकायतें महरूमियाँ भी होती हैं। महरूमियों और शिकायतों को अलग रख के आज का दिन सिर्फ तजदीद का दिन है, अहद वफा का दिन है, शुक्र का दिन है, शुक्राने का दिन है। और मैं सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को मैसेज देना है कि हमसे जो कोताही हो गई थी, हमसे जो गलती हो गई थी, हम आज आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। आना चाहिए, लीडर्स को आना चाहिए और अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को एक्सेप्ट करके ये कहना चाहिए कि हम ये नहीं कर सके थे, लेकिन वो गलतियां आपने ये करना है। बताएंगे भी तो सही ना, क्या गलतियां हुई, आप ना करें वो गलतियां। आज का दिन, आज का दिन वो है कि हमारे लीडर आए, हमारे लोग आए, रहनुमाई करने वाले आए, प्रोफेसर आए, असातिज़ा आए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स आए, छोटे छोटे मैसेज दें कि देखें हम ये नहीं कर सके थे, हमारी तरफ से ये कसर रह गई थी, आपने इसको आगे लेके जाना है। सही। ये प्रोग्रामिंग देखें, आप देखते हैं आईटी में प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग क्या है? पहले से करने वाला एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को जमा करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो खुद ऑटो चल रहा होता है। हम एक उसकी क्लिक करते हैं, जब उसकी कोई कमांड, तो वो ऑटो चल रहा होता है। आज का दिन है प्रोग्राम बनाने का, आज का दिन है पॉलिसीज बनाने का, आज का दिन है विजन्स बनाने का। साथ साथ शुक्रिया अदा। सही। मैं ऐड कर लूं जी, मुसीबत यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन 14 और 23 अगस्त को जब वो उठेंगे 2 बजे, अब मैं किसको मैसेज करूं? ये तो आप उठ के आ गए, शुक्र है मैं उठ के आ गया हूं, क्योंकि उस उम्र के 90s की पैदावार है कि हमें मेरे हिसाब से सर जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, शुक्रिया कहते हैं। अभी आते हैं कि पाकिस्तान क्या नहीं बना सकता, क्या बना सकता है। सही। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने जेफ थंडर ने खुद बनाया है और दुनिया को बेचे, और वो जेफ थंडर इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट 90% टू F-16। वाह 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 वाह। आपको पता है, आपको ये इनको बताना चाहिए, जहां पे हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं क्या चीज कर रहे हैं। सही। वो कर रहे हैं क्योंकि वो मिलिट्री कंट्रोल्ड है, किसी को जरूरत नहीं है पर मार सके। देख लो वहां पे बच्चियों हमारी, वहां पे 1600 तो हमारी सिंध के एम्प्लॉयर ने, वो इतने दुआएं करती है, बहुत सारी भर्ती हुई हैं, आराम से जाती हैं, आराम से उनको 25,000 तनख्वाहें, फैक्ट्री में उन्होंने एक छोटा सा काम करना है। असले का सबसे बड़ा सऊदिया, इनको सबको ममालिक को असला हमारा जाता है। हमारी आर्मी दुनिया की मुस्लिम आर्मी में नंबर 1 पर है। दुनिया में क्या, दुनिया में मुसलमानों के पास तो आर्मी तो वैसे ही है, वो टोटल
वो खाने काबे पे कब्जा हुआ दहशतगर्द, तो उसी जनरल मुशर्रफ मेजर मुशर्रफ ने जाकर छुड़वाया था। ये उस वक्त कमांडो थे जो उधर उतरे थे पानी फेंक के, वो जो तरतीब थी। आर्मी में अंदर आप देखो कोई मुश्किल से मुश्किल काम दो वो आपको करके देंगे, 2 दिन में आपको पूरा कराची साफ करके दे देंगे। सही सही। मतलब आपको काम है, काम करने के तरीके भी आते हैं। असल बात ये है कि अब सिर्फ मैंने ये देखो फौज भी मुल्क की है, आ जाए स्टील मिल पे, क्या हुआ, मैं क्या क्या रहूं स्टील मिल का। मेरे 200 क्लास कोर्स में जिन्होंने वो उसमें है तनख्वाह को तड़पते हैं। स्टील मिल भुट्टो साहब का यादगार तोहफा उनके साथ रशिया से मिलके, ये तो जिम्मेदारी लो आप जो पाकिस्तान के हुक्मरान इसमें नईम साहब अच्छी गुफ्तगू करेंगे। हुक्मरान हो, ये तो जिम्मेदारी लो कि पार्टी स्टील मिल का के बेड़ा स्टील मिल गर्क। का असर क्या बना? नहीं मेरा जनरल सभी कब्र जमान आया, हेलीकॉप्टर अपना ले आया था। 18,000 जो लोग नहीं आते थे उनका कहा कल से तुम छुट्टी, कोई इधर तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो आता था हेलीकॉप्टर पे था, जाता भी हेलीकॉप्टर पे था। सही। लेकिन न करने देते हो, न किसी को खुद करते हो, न किसी को करने देते हो। सही, क्यों ये ऐसा करते हैं आप सर? या करो या हमें करने दो। लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक बात कही थी कि बात ये है कि हमें कौम बनने नहीं दिया। अब किसने बनने नहीं दिया? देखिए मैं अब थोड़ा सा मैं डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करूंगा। बात ये है कि यहाँ इक़्तिदार कितना मिला किसी को इन 72 सालों के अंदर, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। एक परवेज मुशर्रफ जिनकी अभी इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के अंदर, वो अगर पढ़े तफसील तो उसके अंदर क्या कुछ था सऊदी अरब में, मक्का पे जब हमला हो गया था, जब कब्जा कर लिया था तो उस पर किस तरीके से छुड़ाया गया था। बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, ऐसा नहीं है बुरी नहीं है, हर चीज अच्छी नहीं है। मतलब अगर हम तनकीद करेंगे, तनकीद बरा असला भी करेंगे। मतलब अच्छी चीजें कम है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं अगर बात करूं तो फिर वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फिर आप भी बात से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपको एक लेटर भी रिसीव हो जाएगा। तो आजकल तो ओगरा पेम्बरा और पेम्बरा किसी को पता ही नहीं चल गया रहा है। अच्छा बोलेंगे ना सब तो अच्छा ही हो रहा है, भलाई के लिए जरा सी उड़ान इधर करेंगे थोड़ा सा मामला क्यों हो जाएगा। बात ये स्टील मिल हो जाए, चाहे वो यहाँ सिंध के अंदर अभी अगर मैं बात करूं तकरीबन 1050 मेगावाट बिजली थर में से इस वक्त जारी है आपके फैसलाबाद को, आपको जो नेशनल ग्रिड सिस्टम के अंदर इससे, हाँ थरकोल से अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वसाइल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध निकाल के दे रहा है। लेकिन इस वसाइल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि गैस 72% इस वक्त गैस निकाल के हम यहाँ से सिंध से दे रहे हैं। सिंध से निकलने वाला गैस, और हक यही होता है कि एक हमारा एक मेमोरेंडम साइन है, एक मायदा साइन है कि जो वसाइल जो जहाँ से निकलेंगे सबसे पहले उसका हक होगा। सही सही। सबसे पहले उसको हक दिया जाएगा। बहरहाल आज तो शुक्राने का दिन है, तो मैं ही नहीं कहूंगा कि हमसे हक भी नहीं हमें दिया जा रहा। 14 नुकात में बलूचिस्तान के हवाले से भी वो एक नुक्ता था, तो वो तो हकायक तो अगर उस पर बात होगी तो हुकूक तो मिल नहीं रहे। हकूक तो मिलने चाहिए, और हकूक बहरहाल ये कि हमें तो हकूक नहीं मिल रहे हैं यहाँ। हकूक की अगर मैं बात करूँ, ना तो हमें पानी मिल रहा है मायदे के देत, ना हमें गैस मायदे के देत मिलता है, ना बिजली मिलती है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सर्दियों में तो गैस हमने देखा करते थे, गर्मियों में भी गैस चला गया दवा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहता हूँ तनकीद बरा असला हो। लेकिन क्योंकि ये टॉक शोज नहीं है, आपका एक मॉर्निंग शो है जिसको हम 23 मार्च है तो समझ जस्ट लाइक टॉक शो ही है। 23 मार्च पे बात हो रही है। हाँ, तो बात ये है कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं 23 मार्च को तक पहुंचने के लिए, जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के जंगें लड़ी हैं, और उस दरमियान जो लोग शहीद भी हुए, मैंने कहा कि 13 लोग 313 में से जो लोग शहीद हुए थे, उसके बाद जो तसादम इंडिया के अंदर हुआ। और बात यह कि मोदी जैसा आदमी कौन नहीं उसको जानता है। जब वो वज़ीर आला गुजरात था, जिस तरीके से उसने मुसलमानों को ज़िबा कराया था, जिस तरीके से उसने गाड़ियों के साथ बांध के मुसलमानों को, ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ था, पूरी दुनिया में उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी कि वो किसी दुनिया में वो ट्रेवल नहीं कर सकता था। तो आज अब लाजमी सी बात है, बात 23 मार्च की करें तो कश्मीर की बात भी करें, क्योंकि कश्मीर भी आज हमारे पास 378 जो जिस तरीके से उन्होंने रिवोक किया है, और 378 जो है के ऊपर जिस तरीके से वो कश्मीर को अपने काबिज करके चले गए, तो आज़ादी जो हमें अल्लाह पाक ने जो दी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तोहफा अल्लाह पाक ने हमें दिया है। क्योंकि भाई ने बात किया कि चेचीनिया में नहीं है, हम बोस्निया में नहीं है, हम शाम में नहीं है, इराक में नहीं है, और नहीं है तो बात ही कि जहाँ है अल्लाह पाक ने जहाँ भेजना था हमें भेज दिया। और जिस मुल्क में हमें भिजवाया, मैंने कहा ना 27 रमजान और जुम्मे के दिन वजूद में आना ही कोई छोटी बात नहीं है, और सब कुछ अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मौजूद है। लेकिन जिम्मेदारी हमें समझने की जरूरत है। अगर मालिक नहीं बनेगा तो फिर बात है कि मुल्क कैसे चल सकता है। चौकीदार को चौकीदारी करनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, चौकीदारी नहीं करेगा तो फिर वो मालिक बनेगा, मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो बात यह कि कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। आज कश्मीर हमारे हाथों से क्यों चला गया? हमारे हाथों से आज क्यों हमारे हाथ से जो है वो कारगिल जैसे, सेचन जैसे हालात हमने जो है इस मुल्क के अंदर हमने फेस किए।
हमारी फौज, मसल्ह फौज, हमारी पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक रिद है उसकी एक जो ताकत अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है, अल्लाह पाक ने हमें जो चीजें दी हैं, जो पावर दी हैं, हमें इन पावरों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो कश्मीर के अंदर वो वजीर आजम कश्मीर का जो था, उसने कहा इन डॉलरों को हमने चाटना है, इन डॉलरों के साथ हमने खेलना है, इन डॉलरों के साथ हमें आज कश्मीर को बचाना है, आज कश्मीर को आजाद कराना है। कश्मीर को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोग आज भी जिनको सजाएं सुना दी गई हैं, मैं समझता हूं उनको 2 मिनट के लिए छोड़ दें आप, फिर पता लग जाएगा, कश्मीर का इशू भी सामने निकल के आ जाएगा, कश्मीर कैसे आजाद करके दे देते हैं वो भी पता लग जाएगा। जब अफगानिस्तान की तरफ अमेरिका जा रहा था ना सर, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया की फौजों को साथ मिला के कहा कि हमारे अफगानिस्तान, तो उस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हुए 18,000 जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने कहा आओ हम वेलकम करते हैं आप लोगों को, जितनी ताकत लेकर आनी आओ हमारा ताकत लेके। क्या हुआ आखिरकार, ताकतें लेके उतरे, वहां कौन कौन सी गने नहीं लेके उतरे, कौन कौन से जहाज लेके नहीं उतरे, 16,000 18,000 आज वही है, सारे भाग गए वहां से। तो अल्लाह का शुक्र है बाइस मुसलमान, हम हमारे अंदर जिस मकसद के लिए हम दुनिया के अंदर आए, वो मकसद ये नहीं है कि हम खाएं रोटी खाएं चले जाएं, जो हमारा मकसद है दुनिया के अंदर, हमें मकसद भी पूरा करना। चले उस मकसद पे भी बात होगी। ताहिरा से, सिद्रा ताहिर हमारे साथ हैं, तो उनसे कोई मिली नगमा सुन लेते हैं सबसे पहले। जी सिद्रा। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बनके जाएगा, ये किस्सा इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा हमें आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। ताहिर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हमेशा रह ही जाती हैं, तो इसलिए रहती हैं कि ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते हैं। साईं साहब एक छोटी सी बात करूँगा, नईम साहब जो बाद ही हो गए, और
देखिए हमने अपना नेशनल जो एसेट था हमारा टू नेशन थ्योरी का वो करारदाद मकासद भूले हुए हैं। सही, ये सही। मेरा आखिरी पैगाम है, सही चाहे वो जो पार्टी का जिस पार्टी का हो, भाई आपका टू नेशन थ्योरी के खिलाफ मत बोले, सही सही फिर आपका मुल्क खत्म हो जाता है। सही 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 मतलब जेकी दरपेश असांखे चैलेंजेस आहिनि मुश्किलात That is जेकॾहिं असां- because of the reasons they don't forget our lesson. सही। Basic fundamental issue as a two nation theory. सही, सही। जेकर तव्हांखे इहा नथी वणे त पोइ दार जिते खपे उते हलिया वञो। सही 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 ॿियो करारदाद मक़ासिद में छा हुयो? 4 शयूं हुयूं, फलाही रियासत, इंसाफ, अदल, बराबर, मसावत। पढ़ो त 6 नुक्ता। सही, सही। हिकु नुक्तो ॾेखारियो असांजे मुल्क सही में। सही 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 बग़ैर नुक़्ते जे हले पियो कमु असां ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो मुंहिंजो लीडर आहे न, सही उन मुंहिंजो फर्ज़ आहे हितां वठांसि। सही 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 बसि तव्हां मुशर्रफ साहब जो ख़ासि कमु मुंहिंजो आहे त मां हितां गर्दन मां वठां, हा। बि पुछंदो आहे तव्हां सवाल ॾे ॿुधायो मां किथे ग़लति आहियां, बि चवंदासीं तूं साम्हूं। सही सही कॾहिं आर्मी इख़्तिलाफ़ न कयो आहे। सही सही सावल पर साईं असांजो अफ़सोस इहो आहे त असांजे वर्कर खे हिमत कोन थी थिए पंहिंजे लीडर खां पुछण जी सही, सही, त सही। बाबा यार ख़ुदा जे वास्ते को रहम कर असां ते। सही सही न न उहो साईं आहे पेरनि ते सदको आहे किरियो आहे बेनदी सही। सन्माम मौलाना फज़ल में किरियो। वॾी महिरबानी सावल साईं तव्हां ॾाढी सुठी गुफ़्तगू कई आहे तकलीफ़ आहे। लख थोरा तव्हांजा थैंक यू वेरी मच। सब थैंक तव्हां से सर बातें प्रोग्राम- पे आई हूं, सर, अदलिया सर। के हथौड़े हाँ। और नेब की हथकड़ियां सर और मीडिया का जो ट्रायल भाई हम तो सही जैसे हूं, सोलंकी बिस्मिल्लाह। साहब ने कहा ना इसको गले से पकड़ना चाहिए, अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगा तो डायरेक्टर मुझे गले से पकड़ेगा। ये 25 साल से इनकी शुरू है, ये नैब और ये सब इसकी चले- जिम्मेदारी है। चले, ये next क्योंकि program आप में लोगों ने यही से इंशाल्लाह शुरू continue करेंगे। सर किसने ये किया मुशर्रफ था? दे के गया है, मैं सर थैंक यू सो मच तनी मेहरबानी। सर थैंक यू सो मच सब अल्लाह आप को सबका बड़ी बहुत शुक्रिया। दुआ है। हिते नंढड़ी साई वठूं था, मोज़ महिमान ॿिया बि असांखे जॉइन कंदा। 23 मार्च जो ख़ासि प्रोग्राम आहे, ख़ासि नशियात आहे। गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। 23 मार्च जी ख़ासि नशियात आहे, ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे ऐं हिन प्रोग्राम में तव्हां असां सां जेको जुड़ियल आहियो, तव्हांजो फीडबैक बि अचे पियो, मूं ताईं पहुचे पियो। ऐं असांजा जेकी पेजिस आहिनि या जेको दोस्त यार संगती जेको मूंखे ज़ाती तौर सुञाणे थो, उहो बि फीडबैक ॾिए पियो ऐं ॿुधाए पियो त प्रोग्राम ॾाढो सुठो नशर थिए पियो। हिन लम्हे असांखे जिन मोज़ महिमान जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां जेका शख़्सियत टीवी स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदी, पाण इस्लामिक कैलीग्राफर आहिनि ऐं ॾाढी सुठी ख़ताती कंदा आहिनि। इस्लामिक ख़ताती ॾाढी सुठी मूं बि उहा ॾिठी आहे। असांजे प्रोग्राम में पहिरियां बि अची चुका आहिनि ऐं हिकिड़ो सुठो तोहफ़ो बि मूंखे ॾिनो हुयो अलाह जे नाले जो, उहो अञा ताईं मुंहिंजे घर में लॻियल आहे। सो शफ़ीउद्दीन साहिब असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शफ़ी भाई? ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन सां गॾो गॾु ॿियो असांजो जेको मनाए थो साथी आहे, सुठो आवाज़ रखंदड़, सुठा असांखे कलाम ॿुधाईंदो आहे, असांजे प्रोग्रामनि जी ज़ीनत बणिबो रहिबो आहे। पर अॼु असांजे प्रोग्राम में ख़ासि मिली नगमा ॿुधाइण जे लाइ शामिल थियो आहे, उनजी वॾी महिरबानी आहे, क़ीमती वक़्त आहे, शामिल थियो। जावेद जाफ़र भाई असां सां गॾु आहिनि, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई कैसे हैं? ठीक हैं माशाल्लाह, दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं। आपकी तबीयत सही है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, शायद इसी वजह से आप ठीक लग रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आया आप। ऐं ॿियो बि असांजो नौजवान ॾाढो सुठो रागी आहे, महिनत कनि था नौजवान, त उन्हनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में मौक़ो ॾींदा आहियूं। कॾहिं ईअं न चवे को नौजवान त यार टीवी वारनि असांखे मौक़ो न ॾिनो या टीवी वारा सिर्फ़ु वॾनि सिंगर्स खे घुराईंदा आहिनि, ईअं बिल्कुलु बि न आहे। जंहिंमें जज़्बो आहे ऐं जेको हिन पाकिस्तान में रहे थो उनखे असां बिल्कुलु ई हिसो ॾींदा आहियूं पंहिंजी नशियात जो। सो एम अंज़ार असांजो नौजवान रागी गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। आप भी हमारे प्रोग्राम में आए। ऐं सिदरा ताहिर त पहिरियां ई मौजूदु हुई, उन सां त असां कचहरी बि कईसीं थोरी थकी ऐं नगमो बि ॿुधोसीं। पर हाणे हिन लम्हे बि स्टार्ट जेको हिन ब्रेक जो वठूं था, सिदरा खां पहिरियों नगमो ॿुधूं था, उनखां पोइ वरी ॿिनि फ़नकारनि खां बि तव्हांखे थोरो थोरो कुझु न कुझु ॿुधाईंदासीं। जी सिदरा। पाकिस्तान दिल दौलत अरमा
वाह वाह, ज़बरदस्त पाकिस्तान की बात और अच्छी बात, दिल को लगी ये बात, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा सिद्रा आपका ये सॉन्ग। और तब तक आप जो है ना अंजार साहब, आप हल्के से थोड़ी सी रिहर्सल कर लें, आपसे भी सुनेंगे। शफी भाई क्या हो रहा है आजकल, ये बताएं, कौन सी मसरूफियात हैं? 23 मार्च भी है आज के दिन के हवाले से कहाँ पर गए, क्या आपके नए ख्यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से? हाँ, पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही अहम दिन है आज, 23 मार्च 1940 को, जैसा कि आपको मालूम है कि करारदाद पेश की गई थी और आज बड़ा ही अहम दिन है और हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए आज के दिन की मुनासिबत से और इस मुल्क की, इस धरती की, मतलब जिसको हमें इतनी कुर्बानी आज के दिन को डिस्कस करना चाहिए अपने साथ, अपने बिल्कुल दोस्तों के साथ, बिल्कुल घर वालों के साथ, खास तौर पर बच्चों के साथ। जी हाँ, ताकि बच्चों के अंदर ये चीज़ रासिख हो जाए कि हमें कितनी जद्दोजहद के बाद ये प्यारा वतन पाकिस्तान हमें हासिल हुआ है। तो इसी हवाले से ही मतलब आज के दिन को मनाना चाहिए। अच्छा, कभी कौमी नगमात की कोई कैलीग्राफी की आपने? अच्छे अच्छे जुमले होते हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान। नहीं, अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ करने का, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी अच्छा लगता है, छोटे छोटे जुमले होते हैं बिल्कुल डिजाइन के साथ। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए इसके हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का कर्ज बनता है ये हमारा। बिल्कुल, कल भी मेरी अजहर भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के हवाले से अगर आपने कुछ बनाया हुआ हो तो आप ले आओ। तो मैंने कहा सर सॉरी, अभी तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं सही। वैसे बचपन में किस तरह से ये दिन सेलिब्रेट होता था आपका? स्कूल में कोई किसी खास कोई टेबलो में या तकारीर में या क्विज कंपटीशन में हिस्सा वगैरह लेते थे? नहीं, बस तो थोड़ा सा बस ये कैलीग्राफी और पेंटिंग वगैरह का बचपन से शौक है कि अभी वो माशाल्लाह में कि डिजिटल इस्लामिक कैलीग्राफी मैंने उसको जी हाँ फोकस किया हुआ उस पर। सही जी। और अभी वेरी रिसेंटली मेरी एक एग्जीबिशन भी हुई थी तो काफ़ी अच्छा मतलब एप्रिसिएशन मिला मुझे उसमें। सही उस हवाले से सही। अच्छा माशाल्लाह से। तो ये कब से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं इसको काम करते हुए। अच्छा माशाल्लाह, 6 से 7 साल। तो क्या स्कोप देख रहे हैं इसका कोई, मतलब जो चीज़ें बनाते हैं वो बिक जाती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हैंडमेड तो कोई बाजार में काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है तो लोग हर मतलब नई चीज़ को अटेट करते हैं। तो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, किसी तकरीब में किसी को गिफ्ट करने के लिए बड़ी अच्छी मतलब चीज़ है। सही। चलें जी, मोहम्मद अंजर साहब अब हमारे साथ हैं। सो जो हाल प्रिया नाल होना चाहिए भाई, जिस तरह से है, रिहर्सल हुई है नहीं हुई है, लाइव का मजा लेना है हमें, ठीक है ना जी? क्या सुनाएंगे? ये वतन तुम्हारा है। वाह वाह वाह, उस्ताद तहां जो साथ हूंदो वे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खास के। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आबाद तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा वाह, ज़बरदस्त जी। मोहम्मद अंजार साहब ॾाढो सुठो ॻायो पे। जावेद जाफ़र साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी अच्छा सा नगमा सुनाएंगे, लेकिन जब तक आप अपनी मैचिंग कर लें तब तक हम आज कपड़ों की भी थोड़ी सी मैचिंग हो रही है, दिलों की भी मैचिंग हो जाए आज। बिल्कुल। अच्छा, 23 मार्च का ख़ास दिन है माशाल्लाह से,
तो आज के दिन के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे, मतलब आपका अपना राय क्या है, अपनी राय का इजहार करें, आज का दिन कितनी अहमियत कामिल है? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मुल्क जो है पाक वतन में बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है और उसकी हमें कदर करनी चाहिए। सही। और अपनी कल्चर को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। कल्चरल तमाम चीज़ें जो पहले होती रही हैं वो अपने बच्चों में नौजवान नस्ल को जो है उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि उनको भी उसके बारे में, उसकी अहमियत के बारे में उनको अंदाज़ा हो कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानी के बाद ये प्यारा वतन हासिल किया है। सही। और इसकी मतलब कदर कायद के हवाले से उनको बताना चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब का किस्सा, बिल्कुल उनकी जो उनका साथ था कायद के साथ, वो भी बताना चाहिए। उनके मतलब ज़र्री अक़वाल जो हैं उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उन्होंने किस किस तरीके से किन किन मौके के ऊपर मुसलमानों के अंदर ये चीज़ उजागर की थी कि एक बड़ी जद्दोजहद के बाद ये सब्जेक्ट भी अच्छा है किलोग्राफी के लिए, आप ये भी कर सकते हैं, उनके अक़वाल ज़र्री को भी अच्छे तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। सही। जी हाँ। और ऐसे मौके पर बच्चों को ज़रूर इसमें शामिल करना चाहिए ताकि उनको इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा हो। सही बस सही। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और जावेद भाई जाते जाते आपसे सॉन्ग सुनेंगे, मिली नगमा सुनेंगे। और अंजार आपका भी बहुत शुक्रिया, सिदरा ताहिर आपका भी शुक्रिया। साईं वॾी महिरबानी तव्हांजी, लख थोरा तव्हांजा मोहरमनाथ साईं, तव्हां साथ निभायो ऐं जल्दी सॼे मामले खे तव्हां मतलब सेट करे वञो था, इहा वॾी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। अॼोके ॾींहं ते पाण खे सिर्फ़ु एतिरो करिणो आहे, घणो कुझु न बि कयो, सिर्फ़ु पंहिंजे हिसे जो किरदारु अदा कयो ऐं सचाईअ वारो किरदारु, नेक नियतीअ वारो किरदारु अदा कयो। जंहिं बि शोबे में आयो ईमानदारीअ सां कमु कयो त पाकिस्तान असांजो बिल्कुलु ई ख़ुशहाल मुल्कनि में शामिलु थींदो ऐं तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में शामिलु थींदो। अॼु जेकॾहिं तव्हां घर आयो त सुठा खाधा खाईंदो। वरी तव्हांखे ॿुधायां थो मंझंदि जो टाइम थी वियो आहे, सो मूंखे बि हल्की फुल्की बुख लॻी आहे, पर जेकॾहिं सुठो खाधो तव्हां सवाद वारो खाइणु चाहियो था त पोइ नसीम जा मसाला ज़रूरु इस्तेमालु कजो। नसीम मसाला रेसिपी मिक्स असां वटि दॿा पिया आहिनि, उहे तव्हांखे पैकेट्स नज़र बि ईंदा हूंदा। 1947 खां वठी ई पंहिंजो कमु कनि पिया ऐं माशाअल्लाह 1947 में असांजो पाकिस्तान वजूद में आयो, तॾहिं खां वठी ई पंहिंजो कमु सरअंजाम ॾियनि पिया। ऐं गॾोगॾु जेकी हिन जा मसाला आहिनि, कुझु मसालनि जे बारे में तव्हांखे आउं ॿुधाए छॾियां त कहिड़ा कहिड़ा मसाला आहिनि। सभ खां पहिरियां निहारी जेकॾहिं खाइण जा शौक़ीन माण्हू आहिनि त निहारी मसालो बि नसीम वारनि वटि आहे ऐं खिचड़ी कीमा मसालो बि आहे, कोरमो मसालो बि नसीम वारनि मार्केट में मुतारिफ़ करायो आहे। अचार गोश्त जी त छा ॻाल्हि कजे साईं, गोश्त हुजे वरी हुन में अचार वारो गोश्त छा सम्झो, अचार बि हुजे। ऐं कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला, मुंबई बिरयानी मसाला बि आहे ऐं गॾोगॾु पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, बिहारी कबाब मसाला, मुर्गी मसाला, खोड़ सारा मसाला, सुठा मसाला, मसालेदार खाधा, ज़ाइक़ेदार खाधा, चटपटा खाधा ऐं बहितरीनु खाधा जेकॾहिं खाइणु चाहियो था त नसीम जा मसाला ज़रूरु वठो। ऐं रिवायती खाधनि जो हिकिड़ो सिलसिलो आहे, ट्रेडिशनल टेस्ट आहे, ट्रेडिशनल क्वालिटी आहे ऐं इन क्वालिटी मां मज़ो माणियो। ऐं मां यकीन सां चवां थो जेके नसीम जा मसाला तव्हां इस्तेमालु कंदो त जॾहिं तव्हांजी प्लेट ख़ाली थी वेंदी कंहिं बि ॿोड़ जी भाॼीअ जी, त तव्हां आङुरियूं बि चटींदा रहंदो, छो त ॾाढो सुठो इन जी टेस्ट ॾाढी सुठी आहे, मज़ेदार आहे, ख़ुशबूदार मसाला आहिनि, भला मसाला आहिनि, मार्केट में मौजूदु आहिनि। रिवायती खाधा खाइणु चाहियो था, मौज़ महिमान तव्हांजा अचणा आहिनि त हीअ समूरा पैकेट्स तव्हां वटि हुजनि। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो का शइ खाइणी हूंदी आहे सुठी त पोइ वरी उहो मसालो न मिलंदो आहे, मार्केट में बि नथो मिले, कॾहिं कॾहिं दुकान बंदि थी वेंदा आहिनि। सो बहरहाल ही मसाला तव्हांखे मार्केट में मिली वञनि था आसानीअ सां, बाआसानी तव्हांखे मिली सघनि था। तव्हां जेकॾहिं अॼु मार्केट वञण जो इरादो रखो था त नसीम जा मसाला सभई जेकी मां तव्हांखे ॿुधाइनि इहे वठी छॾियो, तव्हांजे किचन में कमु ईंदा, तव्हांजे बोरची खाने जी ज़ीनत बणिबा ऐं तव्हां वटि सुठा खाधा, ख़ुशबूदार खाधा। कॾहिं कॾहिं के अहिड़ा खाधा पचंदा आहिनि न जो पचंदा कंहिं ॿिए घर आहिनि, ख़ुशबू असां ताईं ईंदी आहे, उहे नसीम जा मसाला हूंदा अथव। सो नसीम जा मसाला वठी वठो ऐं मसालेदार चटपटा सुठा खाधा तव्हां खाई वठो। सो अॼोको प्रोग्राम हिते पूरो थिए थो। 23 मार्च जी ख़ासि नशियात तव्हां ॾिठी, तव्हांखे यकीन मज़ो आयो हूंदो। हयाती बख़ैर सुभाणे वरी हिन ई प्रोग्राम में तव्हां सां मुलाक़ात असांजी थींदी। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, पंहिंजे देश जो, पंहिंजी मिटीअ जो, पंहिंजे पाकिस्तान जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। असां पारां अल्लाह वाही, जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन,
चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है